एंटी एलिमेंट आप लोगों को ध्यान रखना है बस। अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा होगा उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी। चलिए जी, तो बेडरूम के लिए आइडियल पोजीशन बेडरूम की कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले, रिकॉर्डिंग तो सबको मिली गई होंगी, किस किस को नहीं मिली? सभी को मिल गई थी रिकॉर्डिंग तो? नहीं मिली? सेंड तो कर दी गई थी। जिससे आपके पास अनाउंसमेंट या जिससे क्लास ज्वाइन करने का मैसेज आ जाता है, उससे उससे नहीं आया आपके पास कोई मैसेज? चलिए दोबारा भिजवा देंगे। तो हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो ये है बेडरूम के केस में, 0011 नहीं भेजा होगा इन्होंने, ऐसा हो सकता है। 3 दिन की साथ में। ओके, चेक कर लीजिएगा आप एक बार, जिन्होंने नहीं भेजा है तो दोबारा भेज देना, तो मिल जाएगी। अगर नहीं मिली है तो आप कोई से भी नंबर पर, जो कल भी हमने एक 8595 वाला नंबर शेयर किया था, उस पर आप बोल देना, या जो 9211 वाले से आपके पास मैसेज आते हैं उस पर कर देना, उससे भी आ जाएगा। हाँ जी, तो बेडरूम के लिए सबसे पहले तो कौन सी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, SSW, जिसको हम बोलते हैं डिस्पोजल जोन। यहां पर किसी भी हाल में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। और जब भी मैं बेडरूम बोल रहा हूं, उसका मतलब है कि आपका सिरहाना, आपका हेड, जब आप सोते हैं उस समय पर SSW में आपका सिर नहीं होना चाहिए। कविता जी, एंटी कलर लास्ट में कर देंगे एक बार, ठीक है? जब भी मैं बेडरूम की बात करता हूं तो बेडरूम का एक ही मतलब है कि आपका सिरहाना, यानी कि आपका हेड, जिस समय सोते समय, वो आपका SSW में नहीं होना चाहिए। अगर वो SSW में है तो आपको हेल्थ की मेजर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और आप टेंशन में, डिप्रेशन में, और कुल मिला के वो आपके ओवरऑल ना तो पर्सनैलिटी के लिए अच्छा है, ना ही हेल्थ के लिए अच्छा है, और ना ही वो करियर में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हर एंगल से वो नेगेटिव ही है। तो वहां पर किसी भी हालत में आपका सराहना नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यहां पर भी आपका सिरहाना नहीं होना चाहिए, यानी कि बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप सर रख के सोते हैं तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन में जाएंगे, मूड स्विंग्स भी होंगे, और पुरानी बातों को लेकर आप वहीं पर उलझे रहेंगे, और उन्हीं के कारण आपको डिप्रेशन। ठीक है। तीसरा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो है चर्निंग की दिशा, वहां पर भी आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर भी आपका बेड है या वहां पर भी आपका सिराना है, तो आप पूरी रात आपका माइंड चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें थॉट्स आएंगे, कैलकुलेशंस होती रहेंगी, जिसके कारण से आपको एंग्जाइटी हो जाएगी, और जिसके कारण आपको नींद नहीं आएगी, और फिर आप जो क्या लेंगे, नींद की दवाइयां लेना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि रात भर आपके माइंड में क्या चलेगा, कुछ ना कुछ चर्निंग होती ही रहेगी, कोई ना कोई कैलकुलेशन होती ही रहेगी। इन तीन जोन में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी का है तो उसको आप चेंज कर लीजिए, अपने बेड को किसी ऐसी स्थिति में ले जाइए जो पॉजिटिव जोन में आ जाए। यानी कि अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में है तो या तो साउथ ईस्ट में आ जाए या ईस्ट में। ठीक है। अब उसके बाद जो आइडियल पोजीशन है, जो अच्छी पोजीशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं? साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, कोमा वेस्ट, कोमा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट,
यानी कि साउथ वेस्ट से लेके और वेस्ट तक तीन डायरेक्शंस यहाँ पर है, तीन जोन बेसिकली। ठीक है। साउथ और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, दो जोन फायर के, एक जोन अर्थ का, दो जोन स्पेस के। इसके बाद ईस्ट, इसके बाद ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये आइडियल पोजीशन। नंबर वन पे आप साउथ वेस्ट को रख सकते हैं। नंबर टू पे आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को रख सकते हैं। नंबर तीन पे आप वेस्ट को रख सकते हैं। नंबर चार पे आप साउथ को रख सकते हैं। नंबर पांच पे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को रख सकते हैं। फिर ईस्ट को, फिर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को। इसको आप अपने कार्य के हिसाब से भी ठीक कर रख सकते हैं। मतलब अगर आपका कार्य ऐसा है जिसमें सामाजिक संपर्क जरूरी है, और आपको मार्केटिंग की जरूरत है, सेल्स की जरूरत है, और आपको लोगों के बीच जाना पड़ता है, सोशल गैदरिंग आप करते हैं, उस केस में आपके लिए ईस्ट बहुत अच्छी डायरेक्शन होगी। आप किसी ऐसी प्रोफेशन में हैं जो हंसी मजाक वाला है, फन वाला है, एंटरटेनमेंट वाला है, तो आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अपना बेड लगा सकते हैं। क्योंकि वो जोन कौन सा है? फन का जोन है, इंजॉयमेंट का जोन है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और आपको चाहिए कि एक अंदर आत्मविश्वास आ जाए आपके अंदर, तो आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अपना बेड लगाइए या साउथ में लगाइए। वहां से आपको फेम भी मिलेगा और ताकत भी मिलेगी। साउथ वेस्ट हर चीज के लिए अच्छा होता है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, अगर आप पढ़ाई करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, या बच्चों के लिए बेस्ट है ये। इससे अच्छा रूम नहीं हो सकता बच्चों की पढ़ाई के लिए। यहाँ पे नेचुरली उनका मन पढ़ने में लगता है बिना किसी एफर्ट के। क्योंकि ये किसका जोन है? माँ सरस्वती का जोन। अगर आप व्यापारी हैं और हमेशा प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ती हैं, या बहुत ज्यादा इस बात पे आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट के बारे में सोचना ही पड़ता है, तो फिर वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं, अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं तो आपके लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट अति उत्तम है। यह एक सर्टेन एज तक भी, 10 15 20 साल तक भी आप उसको रख सकते हैं कपल के रूप में, क्योंकि वो अट्रैक्शन का जोन है, तो बहुत अच्छा काम करता है। उस रूम में कभी भी उन बच्चों को नहीं सोना चाहिए जो यंगर एज में आ रहे हैं, यानी कि 12 13 साल से लेकर और ऑलमोस्ट 25 साल तक, ये जब तक उनका विवाह ना हो जाए, उस रूम में उनको नहीं सोना चाहिए। अदरवाइज वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। ठीक है। अब इसके अलावा बचे वाटर के जोन, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नींद के लिए जो जल की दिशा होती है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि जल में क्या होता है? मूवमेंट होता है, ऐसे फ्लक्चुएट करता है। अगर आप कभी उसमें जहाज में या कभी ऐसी जगह आप सोने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो हिलता रहता है पानी हमेशा। तो नॉर्थ में और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी नींद नहीं आती है। लेकिन अगर आपको पित्त की समस्या है, या आपकी स्किन ड्राई है, या आपकी एज 50 या उससे ऊपर हो गई है, तो आप इन डायरेक्शंस में सो सकते हैं। वहां पे ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी।
ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी सो सकता है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन जितना खुला रखा जाए उतना अच्छा है। योगिता जी, कौन सा पॉइंट आप कह रहे हैं? नॉर्थ जो जल की दिशाएं हैं, जो जल की दिशाएं हैं वहां पर 50 की एज के बाद, या अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि पित्त प्रवृत्ति आपकी है, पित्त ज्यादा है आपकी बॉडी में, या आपकी स्किन या आपकी बॉडी में पानी की कमी है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप इन डायरेक्शंस में सो सकते हैं, उससे वो समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसमें नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को अवॉइड करना है बच्चे के केस में। ठीक है। तो सारी डायरेक्शंस हो गई, कोई छोटी डायरेक्शन? अच्छा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मैंने डिस्कस नहीं किया है। नॉर्थ वेस्ट को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में सोने वाले व्यक्ति को दो चीजों का सामना करना पड़ता है। एक तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं उनके, दूसरा घर से भागने का मन करने लगता है, और वो पूरे घर का एक सपोर्ट सिस्टम बन के रह जाते हैं। अब अगला प्रश्न ये आएगा, गेस्ट रूम कहाँ पे बनाए? गेस्ट रूम आप SSW में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। WNW में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। NW में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ESC में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो दिन रहेगा, परेशान होगा, भाग जाएगा। और अगर गेस्ट को आपको परमानेंट टिकाना है, तो फिर साउथ वेस्ट दे दो। तो मेरे हिसाब से कोई टिकाना तो नहीं चाहता होगा ऐसे गेस्ट को, है ना? तो गेस्ट एक दो दिन में कोई भी जोन ऐसे एकदम से कार्य नहीं करता है, लेकिन जब भी नॉर्थ वेस्ट में आके रहेगा या WNW में रहेगा, अगर दो तीन दिन वो रहेगा, थोड़ा अनईजी हो जाएगा और वो फिर घर से चला जाएगा। तो नेगेटिव जोन में गेस्ट रूम हो सकता है। साउथ वेस्ट या साउथ, या जो ईस्ट ऑफ अपना साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है, इन डायरेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि साउथ वेस्ट में होगा तो फिर एक तो वो रुकेगा ज्यादा, दूसरा उसकी घर में चलने भी लगेगी, क्योंकि साउथ वेस्ट जनरली हेड ऑफ द फैमिली को देना चाहिए। ठीक है जी। नहीं, घर में मेहमान बंद क्यों करने हैं, बुलाओ मेहमानों को तो। उससे तो अच्छा ही है ना, बरकत आती है, उससे कोई समस्या नहीं। मेहमान आने में कोई समस्या नहीं है, मेहमान अगर जम जाएंगे तो समस्या है। हर किसी के घर मेहमान आते भी नहीं, जिसके घर आते हैं उसके घर अच्छा माहौल है। ठिकाना नहीं है, आने में कोई समस्या नहीं। अगर आपका लिविंग एरिया, या आपका जहां पर आप लोगों से बैठ के बात करते हैं, अगर वो मान लीजिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हुआ, तो जो भी लोग आएंगे, जब आप उनके साथ बैठेंगे और वार्तालाप करेंगे, मजे में रहेंगे आप, पूरा इंजॉयमेंट होगा, खूब हंसेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो कुछ भी कर सकते हैं, मौज रहेगी। वो भी खुश, आप भी खुश। क्यों? वो जोन किसका है? इंजॉयमेंट का है। तो देखो, देखिए इसमें जो है ना, जो बेसिक है, आपको दो चीजें ना ये हमेशा माइंड में उस, अगर आपने एट्रीब्यूट पकड़ लिया डायरेक्शन का, और फिर आप उसको कॉमन सेंस में आप लगा के देखिए, किसी भी चीज के लिए आपको समझ में आ जाएगा। गेस्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हम गेस्ट को क्या चाहते हैं कि एक दिन दो दिन आए, रुके, अपना चला जाए। उसको हम टिका नहीं सकते घर में, क्योंकि अगर उसको टिकाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो आप पसंद नहीं करेंगे। जो जो भी हमारा गैदरिंग वाला जगह है, वो ईस्ट में हो या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हो तो अच्छा है, क्योंकि ईस्ट क्या है, सोशल गैदरिंग का जगह है। तो वहां पे आपके कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने में आपको मदद मिलेगी। अगर वहीं पर किसी नेगेटिव जोन में आप बैठ के बात करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा समय तक बैठ के बात कर नहीं पाएंगे।
ठीक है। अब अगर जिसका जो आ गया है तो ठीक है। कुल मिला के आपके सोने की जगह बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि 8-10 घंटे आपको सोना होता है। बस 6-7 घंटे तो कम से कम सोता ही होगा कोई भी। नॉर्मली 8 घंटे सब सोते ही हैं। तो आप 1/3 समय आप अपने बेडरूम में बिताते हैं। अगर वो गड़बड़ है और आपकी बॉडी अगर सही से रिलैक्स नहीं हो रही है रात को, आप नहीं अच्छी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो फिर आपकी बॉडी में बाकी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए बेडरूम का सही जगह पे होना सबसे पहला कार्य है। ठीक है। बेडरूम से लेके अगर आपका कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कीजिए, मैं उनके आंसर अभी कर देता हूँ, फिर उसके बाद किचन पे चलते हैं। चलिए जी, पूनम जी आप ही अनम्यूट कीजिए। आपने उससे पहले ही हाथ उठा लिया था, शायद कुछ और भी डाउट था आपका। नहीं सर, मेरे को ये पूछना था, जैसे नॉर्थ की जो दीवार है उस हम्म। पे जो मतलब कलर हुआ पड़ा है वो तो ऑफ वाइट ही है ठीक है। ना? ऑफ वाइट और से, ऑफ वाइट पूरे घर में कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ऑफ वाइट ही है सर, पर सर उसमें मैंने एक फोटो लगाई हुई है फ्रेम करा के। हम्म। उस फोटो में जो पर्दा है वो रेड कलर का है, और बाहर जो फ्रेम है वो ब्राउन कलर का है, तो वो हटाना चाहिए। नहीं, रेड कितना है? रेड सर, फोटो है जैसे गुरुजी के आगे पीछे जो कर्टेन है उनका सारा ही रेड है, और फ्रेम पे अच्छा। ब्राउन है। फ्रेम पे ब्राउन है। फ्रेम पे ब्राउन है, और कितनी बड़ी पेंटिंग है वो? सर पेंटिंग तो है, बहुत बड़ी पेंटिंग है सर, इतनी बड़ी तो। अच्छा, फिर हाँ, फिर वो आपको नॉर्थ में है तो प्रॉब्लम कर रही है। अगर सर बहुत प्रोमिनेंटली रेड कलर दिख रहा है ना उधर दीवार पे, दिख रहा है और सर। और नॉर्थ जोन को अगर वो कवर कर रही है, मतलब ठीक ठाक प्रोपोर्शनेटली 10-20% जो भी कर रही है, तो वो हाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बिल्कुल सर, करेगी। उसमें और फ्रेम का कोई फर्क नहीं पड़ता? फ्रेम जैसे किसी ने बोला कि फ्रेम वो है ब्राउन कलर का तो चलेगा, गोल्डन ब्राउन। आप सिम्टम्स देख लो ना। सर सिम्टम्स क्या हैं इसके? मेरी नॉर्थ, हेल्थ। नॉर्थ में अगर एग्जैक्टली नॉर्थ में है तो अपॉर्चुनिटी ब्लॉक करेगी। अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है तो हेल्थ को प्रॉब्लम करेगी। ये प्रॉपर नहीं सर पता, वैसे नॉर्थ की पूरी दीवार है जैसे नॉर्थ ईस्ट उसी में ही है। तो तो अगर नॉर्थ एग्जैक्टली नॉर्थ ही कवर कर रहा है तो आप समझो कि वो आपकी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगा। सर अपॉर्चुनिटीज भी ब्लॉक हो रही हैं और मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। तो हो सकता है दोनों जोन में आ रहा हो, तो आप उसको हटा लीजिए। हटा दे। हटा दीजिए, या उसका बैकग्राउंड चेंज करवा लीजिए। अच्छा जी। देखो, जो सामने दिख रहा है ना, वो हम्म। काम करेगा। करेंगे। बिल्कुल करेगा। अगर नहीं काम कर रहा होता तो ये दोनों प्रॉब्लम ही नहीं आती। आप किसी बाकी बहस में पढ़ने का कोई फायदा नहीं, आप सिम्टम्स मैच कीजिए बस। ठीक। ठीक है सर। बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने हटना ही नहीं। ठीक। अगर एंटी कलर है तो सिम्टम्स वो आएंगे, और अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स वो कुछ हम गलत देख रहे हैं। अदरवाइज सिम्टम्स तो सिम्टम्स देगा तो ही। है सर, सिम्टम्स तो काफी, बस। अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ रही हैं। हाँ, तो वो कर जैसे रहा है। बच्चों की प्रमोशन ड्यू है, किसी और हम्म। की हो जाती है, इनकी हो ही नहीं रही। हाँ, वो बिल्कुल डिट्टो है उसका वो रिजल्ट। हम्म। फायर वहां आना बिल्कुल 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 कार्य करता है। हटा दीजिए आप उसको। ठीक है सर। थैंक यू। देखिए, अभी मंदिर पे नहीं आए, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए। दो चीजें मंदिर के विषय में आप जानो। गुरुओं की, संतों की और देवी देवताओं की फोटो एक साथ नहीं लगाते। देवी देवताओं के साथ मंदिर में गुरु या जो संत हैं हमारे, उनकी हम फोटो एक साथ नहीं लगाते, पहली बात। ठीक है। आपको मंदिर में लगाने हैं तो या तो मंदिर का पार्टीशन करना पड़ेगा या दो मंदिर रखने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको गुरुओं से या संतों से एक्चुअल में ब्लेसिंग्स चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट पोजीशन है, जो नंबर 1 पे आइडल पोजीशन है, वो होती है पश्चिमी दिशा, वेस्ट। वहां पर जब आप अपने गुरुओं की फोटो लगाते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं और मैनिफेस्टेशंस आपकी पूर्ण होती हैं। जैसे गुरु नानक देव जी की हमने फोटो लगाई, या हमने गुरु जी की फोटो लगा ली, या जिसकी भी आप, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, आप उनकी फोटो लगा रहे हैं, तो पश्चिमी दिशा पे वो सबसे अच्छे रिजल्ट देगी। और ये दीप, मैं किसी रूम की पश्चिम दिशा नहीं बोल रहा हूँ, ये घर की पश्चिम दिशा बोल रहा हूँ। तो रूम में खड़े होके कोई अपना कंपास ना लगाए।
घर के सेंटर पॉइंट से जो हमने कल तक डिस्कशन किया है उसके आधार पर। पता चले जिस रूम में लगाई है उसी में खड़े हो गए और उसकी पश्चिम में लगा दी, ऐसा नहीं करना है। पितरों पे आएंगे। पितरों की साउथ वेस्ट में लगाते हैं। जो पितरों की डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ वेस्ट। वहीं पे पितरों की फोटो लगानी चाहिए। अगर आपको उनसे ब्लेसिंग्स चाहिए, अगर आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग चाहिए, अपने पितृ कृपा चाहिए, तो साउथ वेस्ट में लगेगी। जी गौरव जी, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम बेडरूम अगर साउथ और वेस्ट में है और हमारा मतलब फेस जो है वो सॉरी हाँ हेड मतलब अगर साउथ के अंदर आता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर इस नहीं, कंडीशन हेड में। अगर साउथ में है तो आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। अगर आपको नींद अच्छी आ रही तो साउथ में है, हाँ जी सर नींद अच्छी आती है तो साउथ सर। में है। अगर हाँ उल्टा होके सो के देख लो एक बार, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में करके, और 8 दिन हाँ सो जी के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे ओके ओके। दूसरा सर एक्चुअली जैसे नॉर्थ में जैसे प्लांटर्स रह आपने बोले थे प्लांटर्स जैसे नॉर्थ में डायरेक्ट मतलब जो एक एग्जैक्ट नॉर्थ में मतलब प्लांट्स हैं हो। ठीक है। तो सर उस कंडीशन में मतलब वो ठीक है क्या अगर नॉर्थ आप में हुए तो नॉर्थ में अप्रोच प्लांट सर। रखे रखे जा सकते हैं, उसकी कुछ हाँ जी कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है आप खुद बताओ मुझे, क्या हो सकता है प्लांट से? सर प्लांट से मतलब थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कम हो सकती है सर। कम हो सकती है? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप कम हो सकती है? सही बोल रहे हो आप, कम हो सकती है, क्यों कम हो सकती है? सर ग्रीन है वहां पर ना वो एक्स वो हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने एयर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, और एयर हाँ जी जो है सर। जल को कम करता है, हाँ वाटर जी को कम कर देता है। अब अगर आपको उसको बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनके गमले का कलर क्या करना पड़ेगा? ब्लू कलर कर दो उनके गमलों का। ओके। तो क्या करा सर जैसे आपने? वहां पर आपने जल वहां को पर बढ़ा सर दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। सर बट उसमें जैसे वहां पर विंडो भी है तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा विंडो नहीं नहीं, है। विंडो विंडो कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे घर में कहीं और भी सर लगा जैसे दो। नॉर्थ में एग्जैक्ट नॉर्थ में अगर मेरा मतलब स्टडी टेबल हो जैसे ऑफिस का जो काम करता हूँ मैं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। नहीं, उससे कोई दिक्कत मतलब सर कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा बेड अगर मतलब किसी नेगेटिव डायरेक्शन में है बट हमारा हेड पॉजिटिव में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं। देखो, बेडरूम में बहुत सारी चीजें होती है। हाँ जी एक तो आप सोते हो, ये हाँ ठीक जी है। हाँ जी उसमें आपका ड्रेसिंग टेबल भी होता है, उसमें कई बार आपका लॉकर भी होता है, जी सर। उसमें कई बार आपकी और सारे सामान भी पड़े होते हैं। अब हाँ जो जी सामान नेगेटिव में जाएगा वो निकल जाएगा। जी आपकी नींद तो अच्छी हो गई। हाँ जी मान लो आपका बैंकिंग से जुड़ा हुआ सामान एसएसडब्ल्यू में आ गया, तो क्या होगा? ठीक है। आप तो हाँ ठीक हो, नींद भी अच्छी ले रहे हो, लेकिन बैंकिंग हिल जाएगी। ओके ठीक सर। हाँ जी बस इतना सा ध्यान रखना। ओके सर ठीक। थैंक यू सर। जी। जी बबीता जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर जी। राधे राधे। मेरा थोड़ा सा गौरव जी से मिलता जुलता सवाल है, दो तीन जी जी। बेडरूम से रिलेटेड। कि जैसे ईस्ट और साउथ ईस्ट में आपने कहा कि बेडरूम नहीं होना चाहिए, मेरे बेटे का उसमें आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी सर जी कि फ्लैटों में जैसे बेडरूम तो उनके हिसाब से रहते हैं सारे, तो केवल अपन सिराना चेंज कर लें, पिलो को उधर की जगह इधर करके सो जाएं, तो उससे भी फर्क में चेंज आ जाता है क्या? बिल्कुल आ रिजल्ट जाता में? है। अगर 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 जोन चेंज हो रहा होगा तो उस बेड पे। हाँ हाँ, जोन चेंज हो रहा होगा तो उससे हो हाँ जाएगा। हाँ, वो बिल्कुल हो जाएगा। आप कैसे भी सोइए, अगर आपका सिर सही जगह पे आ गया, पॉजिटिव जोन में, नींद अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर सर ये जो वास्तु में मैंने जो वीडियो या रील्स या जो भी सुना है, तो वो ये बोलते हैं कि आपका बेडरूम ही नहीं इस दिशा में होना चाहिए। अब देखो, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सो रहे हैं ना गौरव जी। मैंने उनको बोला कि अगर आपका सिर साउथ में आ रहा है तो आपको नींद अच्छी आएगी। वो बोल रहे हैं अच्छी आ रही है। मैंने बोला भी आप उल्टे होके सो के देख लो कुछ दिन, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो यही है।
ठीक है। दूसरी हम्म। बात ये है कि जो मैंने बेडरूम के साथ जोड़ी कि आपके जो बाकी सामान है वो कहाँ पर आ रहे हैं, वो एक कारण हो सकता है। कि अगर मान लो आप सो तो सही जगह रहे हो, लेकिन जो बाकी सामान है, खासकर जो बैंकिंग का है या प्रॉपर्टी का है या कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं, आपके सर्टिफिकेट हो सकते हैं, जी तो अगर नेगेटिव जी। जोन में आ गए तो उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी। आप तो ठीक सो जाओगे, आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी, लेकिन वो सफर कर जाएंगी चीजें। तो वो जी आपको जी। ध्यान रखना है। सर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का एक तो ये चर्निंग की दिशा है, तो एंजाइटी और ये सब रहेगा दिमाग में कुछ ना कुछ। और क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है इसके अलावा? बस एंग्जाइटी देगा वो, जबरदस्त एंग्जाइटी, धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। अच्छा। हम्म। ठीक सर। थैंक यू सुकून सर। नहीं है ना, सुकून नहीं है ना। हाँ। जी, वेद जी अनम्यूट जी सर। कीजिए। जी। जय श्री कृष्णा सर। जय कृष्णा जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसा जो घर की टाइल्स होती है ना, वो येलो कलर की है और रेड कलर की है। नॉर्थ नॉर्थ मतलब ईस्ट से निकलती है, नॉर्थ तक आती है और फिर वो ऊपर जाती है, वो रेड कलर की है, और उसके बाजू का जो पोर्शन है वहां पे येलो कलर की टाइल्स है, तो वो भी इम्पेक्ट करता है क्या? हाँ जी, वो भी करता है। अगर डार्क येलो है, लाइट येलो नहीं है, डार्क येलो है, और रेड तो कर ही देगा काम। रेड तो प्रोमिनेंटली रेड दिखता ही है, तो प्रॉब्लम कर ही देगा। येलो में सिर्फ ये है कि अगर वो भूमि कलर है, लाइट येलो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो डार्क हो गया है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नहीं, वो लाइट येलो है, और जो है वो स्टेयरकेस जो है वो सारी मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेके तो फर्स्ट फ्लोर तक वो नॉर्थ ईस्ट में आता है और पूरा रेड कलर में है। रेड कलर में है, तो आप बताओ गुस्से के क्या हाल है बाकी घर वालों के सबके। सबके लिए सर मेरा ही गुस्सा ज्यादा होता है। तो वो काम कर रहे हैं ना वो। उसको, उस पे जो है कुछ चिपका दो, लगा दो, जो भी कर सकते हो देख लो क्या कर सकते हो उसको, लेकिन रेड मत छोड़ो। और अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ रही आती सर इसमें। चेंज कुछ भी करवा दो, ठीक, वो ठीक हो जाएगा। ऑफ वाइट करवा दूं सर उसको, ऑफ वाइट करा दो, ऑफ वाइट करा दो। या क्रीम कलर? अच्छा, वाइट वाइट किया तो भी चलेगा सर? हाँ, वाइट चलेगा तो भी चलेगा, ऑफ वाइट रखोगे ज्यादा बेहतर है। देखो बिल्कुल वाइट जो होता है ना, वो स्पेस एलिमेंट को ले आता है। यस यस यस। ऑफ सर वाइट जो है न्यूट्रल जाता सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। ये है। जी। ऑफ वाइट कलर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सर, कोई प्रॉपर नहीं बताता एक्चुअल कैसा होता है, थोड़ा सा हम लोगों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर। अब ये तो कैसे बताओ, देखो आप वाइट ले लो, बिल्कुल वाइट ले लो, उसमें जी, थोड़ा सा येलो डाल दो, बस हो गया आपका off white। मतलब क्रीमिश टाइप। हाँ, बहुत ज्यादा येलो नहीं होना चाहिए, बस क्रीम कलर ओके। ओके ओके। खासकर सनलाइट में वो, कई बार क्या होता है लाइट में जब ये एलईडी जलती है तो वाइट दिखता है, मतलब ओके क्रीम जा लाइट कलर से। जैसे ही आप लाइट बंद करोगे और नॉर्मल लाइट आएगी तो येलो दिखना लगता है, तो येलो नहीं दिखना चाहिए। ओके ओके। बस। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जी योगिता जी अनम्यूट कीजिए। सर एक तो आपने जो बेडरूम अवॉइड करने की डायरेक्शन बताई है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, और एक ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, और और एक एक थर्ड कौन सी बताई है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और सर हेड ऑफ फैमिली के लिए भी आपने एक पर्टिकुलर बताया ना बेडरूम साउथ की? साउथ साउथ वेस्ट। सर मैंने ना, जैसे फोन पे भी हम वो गूगल अर्थ से वो डायरेक्शंस डाल सकते हैं जो डिग्रीज के लिए, हम्म। आज मैंने डाला था, लेकिन सर उसमें तो पता ही नहीं चल रहा भी कहाँ पे डालना है। वो ऊपर वो आ तो अच्छा, जाती है जो रूलर लगा लिया था आपने ऊपर से? है सर। ऊपर से जो एक हमें वो रोलर लगाना होता है वो लगा लिया था? सर वो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से लगेगा, जैसे आप लैपटॉप से कर रहे थे वो वाली आइकन तो आ ही नहीं रहा था उसमें, जैसे आप फोन से होगा। उसको ना लैपटॉप पे गूगल अर्थ को इंस्टॉल कीजिएगा, आप वेब पे चला रहे होंगे इसलिए नहीं मिल रहा होगा। अच्छा। नहीं सर वैसे अच्छा फोन पे नहीं इंस्टॉल, चलेगा, उस पे ही लैपटॉप पे करके देखें? फोन पे भी हो जाता है, लेकिन फोन में अलग तरीके से होता है, आप नहीं सर लैपटॉप पे। इंस्टॉल है मेरे पास, गूगल अर्थ इंस्टॉल है फोन में, नहीं नहीं, की है मैंने। फोन को छोड़ दीजिए, वरना फिर मुझे फोन का डेमो दिखाना पड़ेगा। अच्छा। आप लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए, और जहाँ से वीडियो में मैंने सेलेक्ट किया है ना ऊपर से रूलर, वहां से उसको हम्म। सेलेक्ट कर लीजिए। और जब उस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे दीवार के साथ साथ, तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। अच्छा है ना? सर, क्योंकि रूलर का आइकन ही नहीं पता चल रहा था, वो कंपास दिखा रहा था या एक दो चीजें और दिखा रहा था मेरे को, तो वो पता चलेगा, वो जब आप लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे उसमें अच्छा। दिखाया, हाँ उसमें दिखाया। ठीक है सर, मैं लैपटॉप में करके देख। जी जी जी। जी अनम्यूट कीजिए सी। जी। जी सर।
जी ये बताइए। डिजाइन जो आपने घर के लिए बताई, क्या ये हमारी शॉप में भी विजिबल होती है? कि वो कर सकते हैं क्या, कि दुकान, कोई ऑफिस में, अपॉर्चुनिटी? ऑफिस में हाँ, ऑफिस या हमारी, हाँ, दुकान है, जैसे हमारी शॉप है, तो क्या सब हम जगह, सब जगह उसमें? कार्य, सब जगह कार्य करती है डिसाइड। जी सर, तो मैं, हमारी दुकान में क्या है कि नॉर्थ में हमने जैसे स्टडी की वो लगाई है, तो क्या सही है? स्टडी कहाँ, स्टडी स्टडी का से, सामान, स्टडी से कोई दिक्कत नहीं। स्टडी, जी सर। और उससे क्या है, ये इलेक्ट्रिक सामान रख सकते हैं इस साइड में? रख सकते हैं जब तक कि उसको बिल्कुल आप स्टोर रूम ना बनाएं। जी जी सर। जी अनु अग्रवाल जी। सर, मेरा ना नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, तो उस पे रेड कलर का कर्टेन है, और मंदिर वाले कमरे में भी रेड कलर के कर्टेन है, वो गलत हो जाएगा ना? बिल्कुल गलत फिर हो क्या जाएगा। करूं? फिर क्या करूं, कौन से कलर की लगाऊं? अब देखो उसमें आप जोन ये देख लो एक्सटेंडेड या कम तो नहीं है। अगर मैं नॉर्मल न्यूट्रल बोलूंगा तो या तो क्रीम कलर लगा लो, या आप ब्राउन लगा लो, ग्रीन लगा लो, ब्लू लगा लो, कोई सा भी कलर यूज कर लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना वो डायरेक्शन छोटी है या बड़ी है। अगर कम है, नॉर्मल, कम है, ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं है। रेक्टेंगुलर नहीं है, नहीं वो बढ़ा हुआ है वो दिशा या कम है। नहीं नहीं नहीं, मतलब प्रॉपर है, बड़ा हुआ नहीं अच्छा है कुछ। प्रॉपर है, प्रॉपर है तो आप लाइट ब्लू यूज कर लो वहां पर, या क्रीम कलर यूज कर लो, क्रीम कलर का। क्रीम कलर यूज कर लो। ठीक है, थैंक यू सर। जी। अरे भाई इससे कुछ लोग तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कैसे यूज करें, चला के देखो आपको पता चल जाएगा गूगल अर्थ मोबाइल में। ईएससी में मंदिर सही है क्या? नहीं, ईएससी में मंदिर सही रिजल्ट नहीं देता। तो आई थिंक आप लोगों के बेडरूम को लेके तो प्रश्न हो ही गए। मोबाइल पर चल जाता है गूगल अर्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो आप खुद चला के देखिए, वो चल तो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता। चलिए जी। तो अभी जो है हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं टॉयलेट का। ठीक है। बेडरूम का इसके अलावा कोई उपाय नहीं है? पीली चादर, नीली चादर, काली चादर कोई डाल के, चांदी की चेन लगा के, चांदी की कील ठोक के, हाथी रख के, घोड़ा रख के कोई कार्य नहीं करेगा। आपको अपना सिर हटाना पड़ेगा नेगेटिव जोन से। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। क्योंकि अगर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप कर लेना, अगर रिजल्ट मिलेगा तो मुझे बता, बाकी मुझे तो मिला नहीं। सीधा सिंपल मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी भी चीजें हैं कि लोग लगवा देते हैं, और मैंने देखा है कोई चांदी का हाथी रखवा रहा है, कोई कील ठुकवा देता है, कोई नींबू रखवा देता है, कोई कुछ कर देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं। तो ऐसा ना करें। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हेड को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं टॉयलेट की। और जब टॉयलेट की हम बात कर रहे हैं तो अगेन हम बात कर रहे हैं टॉयलेट सीट की। ठीक है, पूरे टॉयलेट की हम बात नहीं कर रहे। टॉयलेट सीट का हमने कल भी शायद डिस्कस किया था। तो टॉयलेट सीट का मतलब है कि वो चीजों को फ्लश आउट करता है, बाहर निकाल देता है आपके घर से, उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को टोटली आपकी लाइफ से खत्म कर देता। ठीक है। अब अगर ये नॉर्थ में आ जाएगा तो अपॉर्चुनिटी पूर्ण रूप से फ्लश आउट हो जाएंगी आपके घर से, बिल्कुल आएंगी ही नहीं। एक तो है कि आई और मिली नहीं, एक है आई ही नहीं। कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आता ही नहीं, नई नौकरी के लिए कोई कॉल आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। अगर टॉयलेट है तो, फायर है तो आएगा लेकिन आते आते गायब हो जाएगा, किसी और को मिल जाएगा। लेकिन अगर टॉयलेट सीट है तो आएगा ही नहीं, खत्म कहानी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है तो आपकी हेल्थ को पूर्ण रूप से डैमेज करता चला जाएगा, धीरे 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 आपके पूरे इम्यून सिस्टम को खा जाएगा। ठीक है।
नॉर्थ ईस्ट में तो आपके पूरे जीवन को ही ये खत्म कर देगा, मतलब उस हद तक आपको परेशान कर सकता है। कोई ऐसी बीमारी दे देगा जो लाइलाज हो, कैंसर, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी टाइप की करा दी, पैरालिसिस करा दिया, कोई भी ऐसी बीमारी जिसको वापस रिकवर करना ही मुश्किल हो जाए। यहां तक कि सुसाइड तक कराने की हिम्मत रखता है। डिप्रेशन में डाल देगा, सुसाइड करा देगा, बीमारी दे देगा, मतलब कुल मिला के आपके जीवन को ये नर्क बना देगा। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में एक बार सुंदर से जैसे भी लिखना है लिख लो, इसका कोई भी इलाज नहीं है। टॉयलेट सीट हटेगी तो मतलब हटेगी। पूरा टॉयलेट हटे या ना हटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टॉयलेट सीट तो आपको हटानी ही पड़ेगी। हटा दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। किसको? जो उसका पाइप था, और सीमेंट से टाइल लगा के उसको साफ सुथरा बंद कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए बिल्कुल। यही इसका एकमात्र इलाज है। और अगर आपको जीवन में अपने रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, किसी और के में तो ना लीजिए। नेक्स्ट है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आपके जीवन से फन चला जाएगा। फन कहते किसको है, इंजॉयमेंट करते कैसे हैं, वो ही गायब हो जाएगा। मतलब सब कुछ है, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है आपके पास, लेकिन इंजॉयमेंट नहीं है, फन नहीं है, मौज मस्ती नहीं है। अगर ईस्ट में आ गया तो आपके सोशल सर्कल को खत्म कर देगा, आइसोलेशन में डाल देगा, मतलब सबसे ही आपके रिश्ते खत्म करवा देगा। सामाजिक नेटवर्क खत्म हो जाएगा आपका। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, यहां पर अगर टॉयलेट है तो आपके जीवन से एंजाइटी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर परिवार में एंजाइटी नहीं है, और लेकिन घर वाले आपके प्रॉपर एनालिसिस किसी बात को लेकर नहीं करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट करा दिया जाएगा। और अगर वो एनालिसिस कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट नहीं कराया जाएगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। लेकिन यहाँ पे टॉयलेट होना इन जनरल अच्छा होता है, आपके जीवन में एंजाइटी नहीं रहती। साउथ ईस्ट में होगा तो लिक्विड कैश को खराब कर देगा, कार्य को इनिशिएट नहीं करने देगा। आप जिसको पैसा देंगे वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, जिसको दिया पैसा गायब। और अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह से जुड़े हुए हैं जहां पे डेली कैश आता है, तो वो कैश भी आना बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी उसमें। गल्ला मतलब समझते हैं ना, गल्ला जो होता है डेली जो पैसा आता है दुकान में, वो नहीं आएगा। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी कर देगा, आपको परिस्थितियों से लड़ने के लिए ताकत ही नहीं छोड़ेगा। साउथ में होगा तो नींद नहीं आएगी, आपकी बॉडी को ये पता ही नहीं चलेगा कि कब सोना है कब जागना है। फेम की कमी हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं करेगा आपकी बातों को, यानी कि कोई आपको क्रेडिट नहीं देगा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अच्छा है, एक्सपेंसेस को खत्म करता है, आपके जीवन से वेस्टफुल चीजों को निकाल देता है। सैमसंग S135F, अपना नाम लिखिए पहले आप। हाँ जी, फिर आता है साउथ वेस्ट।
अगर साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट है तो आपके जीवन की स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, आपस की बॉन्डिंग, आपकी स्किल्स सब वेस्ट हो जाएंगे। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, स्किलफुल है, बहुत ही आप स्किलफुल व्यक्ति हैं, लेकिन कोई यूज ही नहीं है उनका, टोटल वेस्ट हो रहा है एमबीए करके। और मानो कि आप ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो नॉर्मल एक 12th पास कर रहा है। ये कुछ इस तरह की परिस्थिति बन जा रही है। मतलब आपकी स्किल और बाकी जो नॉन स्किल भी हैं सेम तरीके से ट्रीट हो रहे हैं। आपस का रिलेशनशिप घर परिवार वालों का वो खराब हो जाएगा। आपके जीवन में स्टेबिलिटी गायब हो जाएगी। जैसे स्विंग में चलती है ना जीवन, अप एंड डाउन्स, ऐसे चलेगा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, लर्निंग्स आपके जीवन की, पढ़ाई आपके जीवन से गायब हो जाएगी। और किसी कार्य को करना कैसे है, हाउ टू डू, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कैसे करें, वो गायब हो जाएगा। या समझ ही नहीं आएगा आपको कि कैसे करना है। वेस्ट में अगर आ गया आपका टॉयलेट तो आपके जीवन से बरकत चली जाएगी, प्रॉफिट्स चले जाएंगे। ऐसे हो जाएगा, कमाते हैं लाख रुपए बराबर हो जाते हैं, पता चलता है आगे कुछ नहीं बचा, वहीं के वहीं खड़े हैं, बरकत नहीं है। 1 लाख कमाते थे तब भी कम पड़ता था, 10 लाख कमाते हैं तब भी कम पड़ता है, 1 करोड़ कमाते हैं तब भी कम पड़ता है। कुछ लोग घर में होता है ना, कुछ लोगों के घर में क्या होता है, 10,000 कमाते थे तब भी बचता था, 1 लाख कमाते हैं तब भी बचता है, 10 लाख कमाते हैं तब भी बचता है। वो बरकत होती है। तो अगर आपके साथ ये हो रहा है कि जो कमाया सब बराबर, तो वेस्ट को चेक कीजिए। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बहुत बढ़िया है, आपके जीवन से डिप्रेशन को खत्म कर देगा, बहुत ही अच्छा है। अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो आपके सपोर्ट सिस्टम को खा जाएगा। जब आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत होगी तभी वो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, चाहे घर की बात हो या बाहर की बात हो। और बिजनेसमैन के लिए तो डिजास्टर सिचुएशन पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा सपोर्ट क्लाइंट पे डिपेंड करता है और बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। ओडी मिल रही है, लोन मिल रहा है, वो चल रहा है। अगर नॉर्थ वेस्ट खराब हो गया तो यही प्रॉब्लम आ जाएगी, बैंकिंग सिस्टम आपका चरमरा जाएगा, खराब हो जाएगा, सपोर्ट नहीं करेगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना भी इसी डायरेक्शन से आता है फिर। फिर है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अगर यहां पर आ गया तो आपके जीवन से अट्रैक्शन चला जाएगा, आपस का भी और बाहर के साथ लोगों से भी। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। एक होता है ना, चार्म होता है किसी के अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने का, वो गायब हो जाएगा। क्लियर हो गई टॉयलेट का? फिर से क्या बताना है गीता जी? 16 डायरेक्शंस कर दी कवर, कौन सी नहीं हुई है आपकी? ब्रह्म स्थान में अशोक जी का है कि ब्रह्म स्थान में टॉयलेट आता है। ब्रह्म स्थान में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको हटा दीजिए, बिल्कुल इमीडिएटली हटा दीजिए। ब्रह्म स्थान का मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर आता है, साउथ वेस्ट में पैर आते हैं, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में कोहनियां आती हैं। वो ऐसे बैठता है, ऐसे। और जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पे वास्तु पुरुष की नाभि होती है, पेट होता है आपका। तो अगर आपके ब्रह्म स्थान में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपके नाभि के आसपास का एरिया खराब हो जाएगा, पेट की समस्याएं होने लगेंगी घर वालों को। और मैंने, जब हमने डायरेक्शंस की थी तो मैंने आपको एक बात बोली थी, ब्रह्म स्थान पे कुछ मत रखिए कविता जी, खाली रखिए आप।
जब अब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तब मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों को कि नॉर्थ से फीमेल एनर्जी आती है, ईस्ट से मेल एनर्जी आती है। नॉर्थ से माता की एनर्जी प्रवेश करती है घर में, और ईस्ट से पिता की एनर्जी। वो दोनों ब्रह्म स्थान पर पहुंचते हैं, उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट पर जाती है और तब पूरे घर में सर्कुलेट होती है। तो अगर ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम हो गई तो भी पूरे घर में आप कितना भी वास्तु ठीक कर लो, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। नॉर्थ ईस्ट अगर खराब हो गया तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरे घर की एनर्जी का सर्कुलेशन जो है वो वहीं से है। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म स्थान और नॉर्थ ईस्ट ही ठीक करना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट ब्रह्म स्थान में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कोई कील नहीं गाड़नी है, कोई पिरामिड नहीं लगाना है, कोई गड्ढा नहीं खोदना है, कुछ नहीं करना है। कुछ भी मत कीजिए वहां पर। केतु का निवास होता है, अगर वो बिगड़ा तो पूरी आपकी पुश्तों को खराब कर देता है वो आने वाली। केतु से कभी पंगा नहीं लेना है, ब्रह्म स्थान से कभी पंगा नहीं लेना है। बाकी आप जहां लेना है पंगा आप ले लीजिए। ब्रह्म स्थान पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। बाकी जो करना है आप करते रहिए। ठीक है जी, वेद जी। सर और मेरा एक एक 5 सवाल था, जैसा आपने अभी बोला कि ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ये कोर्ट कचहरी के चक्कर भी देता है, राइट? नॉर्थ वेस्ट देता है कोर्ट नॉर्थ कचहरी। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हम्म। नॉर्थ वेस्ट है ना? जी। नॉर्थ वेस्ट वहां पे टॉयलेट होने से, सर मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है वहां पे, हम्म। फिर तो भी मैं कोर्ट और आप बहुत चेक परेशान हो गया सर मैं। आप चेक करो कि वो डायरेक्शन छोटी या बड़ी तो नहीं हो गई है, या कोई एंटी कलर तो नहीं आ गया है। सिर्फ टॉयलेट होने की बात नहीं है। सर वहां पे एंटी कलर कुछ भी नहीं, वो व्हाइट कलर ही है, और जो ये है लाइट येलो कलर की टाइल्स है, ठीक है, वो भी उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी वहां पर। बाकी कुछ भी नहीं है। एक्सटेंडेड या कट तो नहीं है एरिया? थोड़ा सा एक्सटेंडेड है सर वो, मतलब कोना आता है ऐसा। वो अब ऐसा है, उसको रेक्टेंगल है प्लॉट, है ना? नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग है। आप उसको ना एक बार बार ग्राफ बनाया हुआ है आपने, बनवाया हुआ है, उसका मैपिंग कराई हुई है? हाँ सर, बनाई हुई है मैंने। तो अगर किया हुआ है तो आप उसको डाल दो उस पे नंबर पे। हम अभी ठीक है कल सर। परसों में जब केस स्टडी करेंगे तब आपका लगा देंगे, एक बार जब फाइनल करेंगे और याद दिला सर देंगे। बहुत मतलब ईमानदार अपना सब मतलब सही रहने के बावजूद भी अपन वो नहीं, अभी एंट्री भी आएंगी, हो सकता है कि एंट्री के कारण हो रहा हो, लेकिन आप नॉर्थ वेस्ट की अगर आपकी जहां तक बात है और जैसा आप बोल रहे हो तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हो ओके सकता है कि एंट्री के कारण कोई प्रॉब्लम आए। अभी एंट्री पे हम जी। आएंगे, कल आ जाएंगे, अभी या देखते हैं, आज तो शायद नहीं आ पाएंगे, अगर आ गए तो ठीक है। जी 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 सर। ठीक है जी जी। तो जी आप म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कीजिए जी। जी आपकी आवाज ब्रेक हो सर रही है। मेरा फ्लैट का में टॉयलेट है ईस्ट साइड में। ठीक है। मेरा फ्लैट का टॉयलेट है, दो टॉयलेट है, उसमें से एक टॉयलेट है ईस्ट साइड में। ठीक है। और ईस्ट साउथ ईस्ट के दीवार के ऊपर मैंने गीजर लगा के रखा है, वाटर हीटर लगा के रखा है। उसका कुछ इफेक्ट हो सकता है? नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा ना, ईस्ट नहीं। साउथ ईस्ट में? हाँ, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके सर, थैंक यू सर। आपको लग रहा है कुछ सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या आपके? नहीं, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है, फिर भी मैं कंफर्म हाँ, कर रहा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करेगा। हूँ। ओके सर, थैंक यू। जी जी, अशोक यादव जी आप बताइए। सर एक चीज कंफर्म करनी थी मुझे, जैसे अभी ये साउथ वेस्ट में बोरिंग है और साउथ वेस्ट डाउन भी हो, तो हाँ, उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? साउथ वेस्ट में बोरिंग है तो या तो हटा दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं हटा सकते हम्म, हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम्म, अभी आएगा, बस 5 मिनट का वेट कीजिए। ओके। और अगर साउथ डाउन है अगर तो उसको आप साउथ अगर प्रेस। तो उसको ऊंचा कर दीजिए। साउथ को बहुत ऊंचा नहीं करना है, लेवलिंग एटलीस्ट कर दीजिए। अगर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं निकलता है, क्योंकि वो लेवल इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एंट्रेंस वाला हिस्सा आता है और फिर उसके बाद घर अच्छा, वो चालू हो ऐसे जाता है ऐसे तो। ऐसे ऐसे स्लाइडिंग ऐसे हाँ बने? हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ। फिर आप पूरे घर की बैलेंसिंग कर दीजिए, वो मेजर प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर पूरे घर का वास्तु अलाइंड होगा वो मेजर प्रॉब्लम नहीं करेगा। डोंट वरी। ओके। ठीक। जी।
जी बबीता जी। हाँ सर, मैंने फ्लैटों में, कई फ्लैटों में देखा है कि जी ब्रह्म स्थान या तो किचन में आ रहा है, या ड्राइंग रूम में आ रहा है, या बेडरूम में आ रहा है। तो हम्म। उसको हम क्लीन कैसे रख सकते हैं अगर वो किसी चीज के अंदर आ रहा है तो? नहीं देखो, बेडरूम में अगर आ गया तो कोई उसमें ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बस होगा क्या, अगर पेट से जुड़ी समस्याएं आ गई उस परिवार में, तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कहीं एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान के आसपास बेड का पाया तो नहीं आ गया है। तो उसको आपको मूव करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो अगर नहीं ब्रह्म आ स्थान रहा है, सर, ब्रह्म स्थान जो है वो कितना उसकी परिधि होनी चाहिए? उसकी परिधि तो ऐसे देखो, उसमें ना ग्राफिंग करनी पड़ती है एक्चुअली, पूरे हिस्से को ना 64 उसमें जब हम बांटते हैं। या फिर इससे बेहतर है कि जो आप ड्राफ्टिंग कराते हो ना, तो उसमें वो मार्क करके देते हैं। मैं अभी आपको मैप दिखा दूंगा इसी क्लास में, उसमें मार्किंग होती है देवताओं के साथ ना। तो अगर उसके आसपास आ रहा है, या अगर आपको वो नहीं भी पता है, तो आप सिम्टम्स देख लीजिए। अगर आ रहा है तो आप ध्यान अपने सेंटर पॉइंट पे चले जाइए। अगर नाभि के आसपास का एरिया किसी का घर में डिस्टर्ब हो रहा है, ब्रह्म स्थान पे जाइए, ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या सामान रखा है। देखिए उसमें सबसे भारी सामान क्या है, खासकर कीलदार सामान जैसे पाया होता है। अगर, तो फिर उसको थोड़ा आप 1-2 फीट दाएं बाएं कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। जी। जी पूनम जी। जी सर, मैं कह रही थी मैंने कल नक्शा डाल दिया था सर। हाँ जी, आपका नक्शा देखा था, और डिस्कस करेंगे उस पर, जरूर करेंगे। ठीक ठीक है सर, ठीक। जी। टॉयलेट को लेके सबके डाउट क्लियर हो गए? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों के अभी? नो, मनोज जी, नॉर्थ ईस्ट में पानी की मोटर रख सकते हैं क्या? पानी की मोटर क्या करेगी, चलेगी? अब जब चलेगी तो सोचो क्या चलेगा। यहाँ चलेगी वो, तो ध्यान रखना है आपको। सिम्टम्स जरूर चेक कीजिए हमेशा। चलिए जी, अब इनके हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो बेडरूम का तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, जो मैंने बता दिया पहले ही आपको। आपको अपना प्लेस ही ऐसा करना पड़ेगा, बेड का सिराना ही ऐसी जगह लेके जाना पड़ेगा जहां पर पॉजिटिव जोन आपको मिल जाए, पहली बात। अब बात करते हैं टॉयलेट के ट्रीटमेंट की। हमें ये पता है कि कौन सी दिशा का कौन सा तत्व है, किस डायरेक्शन का कौन सा एलिमेंट है, ये हमें पता है, लिखे थे हमने। ठीक है। अब आप जो एलिमेंट हैं, इनकी धातुएं लिख लीजिए आप। जैसे जब हम बात करते हैं जल की, यानी कि वाटर एलिमेंट की, तो उसके लिए यूज होता है एल्यूमिनियम और ब्लू टेप। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा आपको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है कि आप टेप के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि टेप लगाना प्रॉब्लमेटिक है, उसको मेंटेन करना उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और उसके रिजल्ट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कम आते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं कि कहीं पे अगर आपको यूज करना है तो आप कर लो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप उस जोन की धातु का ही यूज करें, एल्युमिनियम की पत्ती ही डलवाएं, एल्युमिनियम स्ट्रिप। अगर आपका टॉयलेट किसमें है, जल तत्व में है, ठीक है, तो जल के लिए हमने लिखा एल्युमिनियम। एयर के लिखिए, एयर के लिए स्टेनलेस स्टील, एसएस, स्टील जो होती है। फायर के लिए लिखिए कॉपर, फायर के लिए कॉपर। अर्थ के लिए लिखिए ब्रास, अर्थ के लिए ब्रास। स्पेस के लिए लिखिए आयरन, लोहा। ये पत्ती आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर। सिर्फ आपको सिंपली टाइप करना है ब्रास स्ट्रिप फॉर वास्तु, एल्युमिनियम स्ट्रिप फॉर वास्तु, आयरन स्ट्रिप फॉर वास्तु,
या स्टील स्ट्रिप फॉर वास्तु। इतना टाइप कर देंगे, सर्च हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। इसका जो स्टैंडर्ड साइज हमें चाहिए होता है 1 इंच चौड़ी, 1 इंच चौड़ी, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप मंगाएंगे इस बात का ध्यान रखें कि वो जो पत्ती है, जो स्ट्रिप है, वो 1 इंच चौड़ी हो। मोटाई में ऑलमोस्ट सब बराबर आती हैं, 0.25 mm की आती है या 2.5 mm की आती है, बहुत पतली सी आती है। लंबाई कुछ भी हो सकती है, जितनी आपको चाहिए। ठीक है, लगानी कैसे है वो मैं आपको बता दूं। उसके लिए 1 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, फिर आप बताओ। Recording in progress. स्क्रीन दिख रही है आपके लिए? स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को? ठीक है, ये दीवार है। इस दीवार पे आजकल दीवार पे टॉयलेट सीट लगाते हैं लोग, इसी तरीके से लगती है, दीवार पे हैंग हो जाती है टॉयलेट सीट। आपको जो पत्ती लगानी है वो इस तरीके से लगानी है। कहाँ लगानी है? फ्लोर पर। कहाँ लगानी है? फ्लोर पर। यानी कि जब फ्लोर पर आप लगाएंगे तो वो खड़ी लगेगी, फ्लोर के अंदर चली जाएगी 1 इंच, खड़ी लगेगी फ्लोर के अंदर, 1 इंच गहराई में चली जाएगी। पीछे वाली दीवार से यू शेप में लगानी है, और जो ये पीछे वाली दीवार है जिसपे टॉयलेट सीट लगी हुई है उसके अंदर भी जाएगी 1 इंच, और इधर से भी 1 इंच कम से कम। अगर दीवार के बीच में और पत्ती के बीच में स्पेस रहा तो वो काम नहीं करेगी। तो दीवार के अंदर भी जाना जरूरी है, दोनों साइड पर, तभी वो पूर्ण रूप से ब्लॉक मानी जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए दीवार पर नहीं है, वो यहां पर इस तरीके से बना हुआ है, पुरानी वाली स्टाइल की है, तो इसमें आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, एल शेप में, जैसे पिछली बारी में लगाई थी आपने। इस तरीके से नहीं लगाना तो आप ऐसे चारों तरफ भी लगा सकते हैं, लेकिन जमीन पर ही लगेगी, फ्लोर पर ही लगेगी, और कट के यानी कि ड्रिल करके अंदर जाएगी। ठीक है, और स्पेस नहीं रहना है चारों तरफ। ओवरलैपिंग हो सकती है, ओवरलैपिंग से कोई समस्या नहीं। अब मान लीजिए ये पूरा आपका वॉशरूम था और टॉयलेट सीट यहाँ लगी हुई है, और इधर वाली साइड में जगह बहुत कम है, ये वाली साइड में, तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, एल शेप में। जमीन पर ही लगेगी, खड़ी लगेगी, जमीन पर लगेगी, ड्रिल होके जमीन के अंदर जाएगी और दोनों तरफ दीवारों में भी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब अगर आपका टॉयलेट एन एन डब्ल्यू, कौन सी डायरेक्शन है ये जल की? नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। इनमें से कहीं पर भी है
तो आपको एल्युमिनियम की पत्ती लगानी है। यानी कि जल वाली दिशा में अगर आपकी टॉयलेट सीट है तो आपको एल्युमिनियम की पत्ती लगानी है। अगर आपकी टॉयलेट सीट एयर वाले जोन पर है, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पर, ईस्ट पर, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो है कंडीशनल है, तो आपको स्टील की लगानी है, एसएस। अगर आपकी टॉयलेट सीट फायर में है, यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, तो आपको कॉपर लगाना है। अगर आपकी टॉयलेट सीट एस एस डब्ल्यू में है तो कुछ नहीं लगाना, एस डब्ल्यू में है तो ब्रास लगानी है। उसके बाद डब्ल्यू, एस डब्ल्यू, वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में कुछ नहीं लगाना, और नॉर्थ वेस्ट, इनमें है तो आयरन लगाना है। यानी कि जिस जोन का जो तत्व है उसी जोन से उसका ट्रीटमेंट होगा। जिस जोन का जो तत्व है उसी जोन से उसका ट्रीटमेंट होगा। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो वन टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है जी, डन है। मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें एक ही है, जिस जोन में आपका टॉयलेट आ गया उसी जोन की तत्व की पत्ती आपको लगानी है। जल के जोन में है तो एल्युमिनियम की लगानी है, एयर के जोन में है तो स्टील लगाना है, फायर के जोन में है तो कॉपर लगानी है, अर्थ के जोन पर है तो ब्रास लगानी है, स्पेस के जोन पर है तो आयरन लगानी है। डब्ल्यू एन डब्ल्यू में नहीं लगानी है, एस एस डब्ल्यू में नहीं लगानी है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हटा के घर से बाहर पहुंच जाएगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो लगानी भी नहीं है, टॉयलेट सीट ही हटानी पड़ेगी। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में कंडीशनल है, अगर जरूरत है तो लगाई जाए, नहीं है तो ना लगाई जाए। जनरली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इक्के दुक्के केस में ही लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। अब अनम्यूट करते हैं जी, मनस्वी जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। एक्चुअली उसका कुछ है, मतलब कितने क्वांटिटी का होना चाहिए ऐसे कुछ नहीं है, जो भी एलिमेंट मेटल हम लगा रहे। वो तो बताया ना मैंने, 1 इंच चौड़ा, और वो जो भी स्टैंडर्ड साइज में 2 mm या 2.5 mm की मोटाई की आती है उसको लगा दीजिए। और जितनी उसकी लेंथ है, मतलब अच्छा आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता देता हूँ। वैसे मैंने उससे क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। ये दीवार है, टॉयलेट सीट यहाँ तक है आपकी, इससे थोड़ा सा स्पेस छोड़िए ऐसे आगे तक, ऐसे करना है। ओके। ये वाला स्टाइल नहीं चलेगा कि यहाँ से ऐसे लगाए, ये नहीं चलेगा। टोटल कवर करना है, उससे थोड़ा बाहर ही जाएगा तो ठीक है। ठीक है। यस सर। ठीक है जी, तो आपका डाउट क्लियर हो गया है तो आप म्यूट कर लीजिए। जी अशोक जी अनम्यूट कीजिए। सर मुझे एक जानना था, जैसे आपने जो रेमेडीज बताई, दैट इज फाइनल रेमेडी या कोई एडवांस में और भी कोई इसमें ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, या ये कर लिया तो फुल एंड ये फाइनल है? ये कर लिया तो काम हो जाएगा। ओके, इसमें और कोई तो नहीं है ना कि कोई एडवांस में दूसरा अलग आएगा रेमेडी, ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं,
टॉयलेट का ट्रीटमेंट यही है। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी पूनम जी, डाउट है आपका भी? नहीं सर, किचन का भी नहीं हुआ ना? नहीं, किचन का भी नहीं हुआ, अभी आ रहे हैं किचन पे। ठीक है सर। जी। जी अनम्यूट कीजिए आप। जी सर, मैंने अभी कैंपस से किया हुआ है, हम्म। तो मेरे टॉयलेट सीट की एस साउथ में 170 डिग्री पे आ रहा है, तो क्या वो सही है? नहीं, सही नहीं है। 170 डिग्री पे है तो वो आपका साउथ में ही आ गया है, तो वहां पर आपको कॉपर की पत्ती लगानी पड़ेगी। जी, 170 सिर्फ से कॉपर की 190, लगा। 170 से 190 डिग्री साउथ रहता है। जी जी। और अगर दुकान में हमें गल्ला लगाना हो तो किस जगह पे लगाने से अच्छा रहता है सर? डेली कैश आता है वहां पर। जी, साउथ ईस्ट में अच्छा ऑप्शन है। साउथ ईस्ट में। वेस्ट में बहुत अच्छा ऑप्शन है। नॉर्थ में बहुत अच्छा ऑप्शन है। नॉर्थ की डायरेक्ट, मेरा वो पश्चिम में क्या कहते हैं, वेस्ट। वेस्ट में है तो अच्छा है। वेस्ट से वेस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं, वेस्ट में ना वो चला जाए, बस हाँ ये। जी। ठीक है। फिर से एक बार बता देंगे सर? सॉरी। साउथ ईस्ट में अच्छा है, वेस्ट में अच्छा है, नॉर्थ में अच्छा है। थैंक यू सर। वह किसी भी नेगेटिव जोन में बिल्कुल ना हो। पॉजिटिव जोन में तो किसी में भी वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। सर क्या अभी से कुछ? ये क्या, ऐसे ना कीजिए। हाँ जी। जी सर, अभी से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे दुकान में जो डेली आ रहा था वो कम हो गया है 1-2 साल से। तो तो अभी क्या? आप बस आज और कल का और वेट कर लीजिए, हम एंट्री पे भी आएंगे। और उन सब चीजों को आप अगर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, 100% अच्छे रिजल्ट। जी डोंट। जी सर, जी थैंक यू। जी वेद जी अनम्यूट कीजिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसा आपने ये जो स्ट्रिप बताई एल्यूमिनियम की, स्टील की, कॉपर की, ब्रास की हम्म। और आयरन की, हम्म। अभी इसमें यदि समझिए जोन बड़ा हुआ होगा तो फिर वो कंडीशन में क्या करेगा सर वहां पे? नहीं, वो तो लगानी ही है। वो तो लगानी है, बढ़ा हुआ हो या घटा हुआ, वो तो लगानी ही घटा पड़ेगी। हुआ है। ओके ओके, मतलब उसमें जैसा बड़ा हुआ है तो आपने जैसा बोला था कि फादर का बड़ा हुआ है तो कम करने के लिए बेटे को ऐड करो, या फिर बढ़ाना है तो फिर फादर को ऐड करो, नहीं ऐसा। नहीं, वो तो अलग तरीके से ट्रीट होगा, वो अलग ट्रीट होगा, टॉयलेट अलग ट्रीट होगा। दोनों अलग अलग बात है, मिक्स नहीं करना। अच्छा, दोनों मिक्स मैच नहीं करना है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। हाँ, ये दोनों अलग अलग। क्योंकि अगर टॉयलेट को आप ट्रीट नहीं करोगे तो मैंने बोला कि टॉयलेट पूर्ण रूप से खराब कर देता है उस डायरेक्शन। अगर आप ये सोचेंगे कि वो बैलेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो खराब कर देगा। ओके ओके। हाँ। जी बबीता जी। सर ये जो आपने पट्टी बोली है 1 इंच चौड़ी, तो आपने जी। बोला है कि खड़ी लगानी है, हाँ तो जी। अगर इसको हम खड़ी की जगह आड़ी लगा देंगे तो रिजल्ट में कमी आ जाएगी? देगा ही रिजल्ट। ये पत्ती है, ऐसे क्योंकि सर, समझिए। ये हाँ समझिए, ये पत्ती है। जी, इस ऐसे ही लगाना है, इसको ऐसे नहीं लगाना है। हाँ जी, हाँ यही पूछ रही थी मैं, क्योंकि ऐसे लगाना है, जैसे जमीन के अंदर। टाइल्स अगर वगैरह आप, पूरी तोड़ के ही लगेगी फिर तो वो। तोड़ना नहीं पड़ता है। उनके पास ग्राइंडर होता है, कट करने की एक मशीन होती है, उससे कट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ लगा है। वो सिर्फ हल्की सी लाइन बन अच्छा जाती है, जैसे टाइल्स का ज्वाइंट होता है। बस अच्छा बंदा अच्छा काम अच्छा। करने वाला ठीक है। अच्छा जी, ठीक है सर। टाइल टूटती नहीं है कभी। कोई 100 केस में कोई एक आध टाइल टूट गई, अलग बात, वरना टाइल टूटती नहीं। ठीक है सर। ऐसे लगा, देखो ऐसे अगर आप लगाओगे तो होगा क्या, ये जमीन से कहीं ना कहीं से उठ ही जाएगा, आप जो कोशिश कर लो। जी हाँ जी हाँ। वो स्पेस बन जाएगा, जैसे ही वो बनेगा वो कहानी खराब होगी। वो कट करना पड़ता है इसलिए। जी हाँ, समझ गई। ठीक सर। अच्छा, किसी ने बोला कि पश्चिम में है, तो पश्चिम में है तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। वेस्ट में वाइट सीट भी प्रॉब्लम देगी। कलर्स को छोड़ो आप, वो करना ही पड़ेगा। उसके कलर से वाइट होने से
प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन जो उसका खुद का जो एट्रीब्यूट है टॉयलेट का, उसका क्या करोगे आप? वो तो फ्लश आउट करता ही रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी रंग का करा दो, वो तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, जैसे फ्लोर पे पहले वो ग्लास लगा देते थे, शीशा लगता था बीच में, जैसे ऐसा ही दिखेगा। यदि टॉयलेट WSW में है और उसके टॉयलेट सीट में है, तो क्या उसका टॉयलेट सीट एनी में है? सैमसंग SMA 13। एक तो आप अपना नाम नहीं लिखते, ये बड़ी समस्या है। किस नाम से बुलाऊं मैं आपको? साक्षी। अब मुझे अब मैं ढूंढूं कैसे आपको इसमें? सैमसंग, अनम्यूट करिएगा आप, 1 मिनट रुकिएगा। सैमसंग को मैं अनम्यूट करवाता हूँ। अनम्यूट कीजिए जी आप। हेलो, हाँ जी सर, जय श्री हाँ, राम। जय श्री राम जी। अब बताइए क्या बोल रहे थे? हाँ जी, जैसे हमारी टॉयलेट ना साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है। ठीक है। हाँ जी, जो वो लेकिन उसकी शीट है ना खालू, खाली उसका हम सा देखते हैं हम्म। वास्तु, तो वो पड़ती है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट। नहीं, नॉर्थ ईस्ट कहाँ से पड़ती है और वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट कहाँ से पड़ती है? घर के सेंटर से किधर है वो? घर के सेंटर से वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में है तो वहां पे आपको आयरन की पत्ती लगानी है, डेट सेट। नॉर्थ ईस्ट नहीं है वो। नहीं, बस खाली है, अगर हम बाथरूम का देखते हैं वास्तु तो उस नहीं कोने नहीं में है वो। नहीं नहीं, फिर आप पिछली क्लास में थे। हाँ जी थी, लेकिन मैं थोड़ी बिजी थी, अच्छे से अटेंड नहीं कर पाई। हाँ, बस ये वही गड़बड़ हो गई आपके साथ। हाँ जी। अलग अलग रूम का, अलग अलग टॉयलेट का आपको, या अलग अलग करके किचन का वास्तु नहीं देखना है तो नहीं देखना है। अच्छा सर, ओके सर। जो पूरे घर की ग्रेडिंग है, जो पूरे घर का मैप बना है, उसी से आपको देखना है। ओके अगर सर। ऐसे देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। दूसरा, ओके। टॉयलेट की सीट का मुंह किधर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि ओके। ईस्ट में है कि वेस्ट की तरफ है कि साउथ की तरफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव, अगर वो किसी ऐसे जोन में है जहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो मतलब वो करेगी, आप जिधर मत करके उधर बैठ जाओ उस ओके। पर। कैलकुलेशंस नहीं काम करेंगी। अगर साउथ में टॉयलेट सीट है, फिर उस पे चाहे आप मुंह ईस्ट में करें, वेस्ट में करें, साउथ में करें, नॉर्थ में करें, जहां कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वो खराब करती ही रहेगी। ठीक है। और साउथ और ईस्ट वाली सर? साउथ ईस्ट में कॉपर की पत्ती डालनी। ऊपर की पत्ती। जैसे किसी ने हमारा क्या है कि छत ना उसकी येलो करवाई हुई है। नहीं, छत येलो कराने का कोई और कारण होगा। वो एरिया एक्सटेंड हुआ है या कुछ हुआ है, अगर उसके कारण कराई है तो अलग बात है, और अगर सिर्फ टॉयलेट के रिजल्ट मिटाने के लिए कराई है तो गलत कराया है। वो अब ओके। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या सोच के कराया ओके सर। है। थैंक यू सर। जी। जी बबीता जी। सर सॉरी सर, बार बार हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। कोई बात नहीं। सर एक डाउट था कि जैसे टॉयलेट सीट या तो हम हटा दें या हम्म। उसको पूरी तरह से बंद कर दें, यूज नहीं करें, तो जो बाथरूम है बचा उसमें क्या नहाना धोना कपड़े धोना ये सब चल कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं। खास आप नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में अगर पूछ रहे हैं तो किया जा सकता है। लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं रख सकते आप, हमने कल डिस्कस किया था। जी। ठीक है। और अगर आप खाली ही रख लेंगे उसको तो सबसे अच्छा है। और स्टोर भी नहीं बनाना है। कभी आप सोचें कि टॉयलेट सीट हटा दी अब इसको स्टोर बना दें, तो वो भी नहीं करना है। जी हाँ, यही हाँ। पूछना चाह रही थी मैं, क्योंकि सर नॉर्थ ईस्ट है तो नाली तो वो भी गंदा पानी है और नाली तो वो भी कहलाएगी। हाँ, कर लेकिन फ्लश कैसे आउट भी करना उसको यूज ज्यादा करेंगे सर? डिजास्टर्स होता है। नहाने धोने से उतनी समस्या नहीं होती है, वो हार्डली 10-5% रिजल्ट देगा। और टॉयलेट तो 100% रिजल्ट देता है। अगर नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा है। आप समझ लो वो आपकी बुद्धि है, आप क्या करना चाहते जी हाँ, जी हाँ, सही बात है। ठीक। हो। जी प्रदीप जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। सर जैसे कोई से भी जोन में जैसे टॉयलेट आ रही है, हाँ जी। जैसे हमें ट्रीट करना है ठीक है। कि या तो फ्लड से कर देंगे टेप से या उसकी टिप से कर देंगे, यानी कि हाँ जी। मेटल की।
और ठीक अगर है। यदि कोई वो जोन कम भी है, कम करने के लिए उसे हम वाइट करेंगे या जो जैसे भी जोन है, या अगर उसे हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमने वो मेटल डाल दिया या कलर डाल दिया, तो उससे वो जो कम जोन है वो बढ़ जाएगा, उससे नहीं बढ़ेगा? नहीं नहीं, देखो इसमें दो चीज, जब आप, हम ये क्या कर रहे हैं, टॉयलेट सीट की तरफ लगा रहे हैं, आप मान के चलो कि उसमें आपका 4 स्क्वायर फीट एरिया चला जाएगा। जी मोटा मोटा जब आप उसको ऐसे लगाओगे यू शेप में या फिर एल शेप में, जी जी अप्रोक्सीमेटली जी। 4 स्क्वायर फीट एरिया आपका कम ही हो जाएगा। लेकिन अच्छा। आप सोचो कि आपने, आपके 4 टॉयलेट थे ये मान लेते हैं, जी 4 4 करके 16 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। अब 4 टॉयलेट जी उस घर में होंगे जिसका कम से कम 2 2,500 स्क्वायर फीट एरिया होगा। बिल्कुल। तो 2 2,500 स्क्वायर फीट में से 4 स्क्वायर फीट एरिया जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात तो ये है। जी अब अगर वो मान लीजिए कहीं ऐसा ट्रीटमेंट हो गया कि ज्यादा एरिया हमने कट कर लिया है, तो फिर उसको बढ़ाने के लिए, या जी मान लीजिए कि किसी के घर में नॉर्थ वेस्ट बहुत कम था, बहुत कम था, जी सबसे कम नॉर्थ वेस्ट था, जी वहां पे टॉयलेट आ गया, टॉयलेट जी सीट का हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो हमने और कम कर लिया। तो अब जी उसको जी। बढ़ाने के लिए हमें बाकी रेमेडीज भी वहां पर करनी पड़ेगी। ठीक, तो मतलब पहले, जो हमने ये टेप या मेटल लगाया उससे बढ़ेगा नहीं वो? नहीं नहीं बढ़ेगा नहीं, उससे तो कम ही होगा, वो कट हो रहा है ना वो तो एरिया। जी जी, ठीक है जी। हाँ, ठीक है। जी अजय जी अनम्यूट कर लीजिए, आपने शायद हैंड रेस किया है ना अभी। राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। आपको अपने सर साउथ ईस्ट, साउथ के साउथ ईस्ट में। आपको साउथ ईस्ट जी का जी जी। सोल्यूशन मिल गया आपको आज? एक्चुअली मैं ट्रेन में था तो बात हो देख नहीं पाया मैं पूरा, तो इसलिए सर दोबारा पूछ रहा था आपसे, सॉरी सर। अच्छा, साउथ ईस्ट में आपको कॉपर की पत्ती लगानी है। आपने बोला था ना कि आप दुनिया भर को पैसे देते हो, कोई वापस नहीं देता। आपका एक प्रश्न था ये, एक वापिस दो नहीं दिन। देता, बिल्कुल यही है। हाँ, कॉपर की जी पत्ती जी लगा जी। दो वहां पे, पैसे वापस मिलने स्टार्ट हो कॉपर की जाए। वही, हाँ मतलब वही नीचे कॉपर की दबी हुई हो उसके अंदर, हाँ, तीन से चारों तरफ, तीनों तरफ मतलब। खड़ी पत्ती लगानी है, तीनों तरफ या चारों तरफ या दो तरफ, जैसे भी लग सकती है वहां पर, दीवार से दीवार। तीन तरफ लग सकती है। हाँ, तो दीवार से दीवार तो 3 तरफ लगा। वो ठीक है, तीन तरफ लग सकती है कॉपर की ना। हाँ जी, कॉपर की। मतलब ये फर्श थोड़ी ऊपर हो, क्या हो? जैसे वो फर्श है चाहे टॉयलेट सीट जमीन से ऊपर हो तब भी जमीन पर ही लगेगी। जमीन पे भी लग सकती है, ठीक है हाँ, सर, थैंक यू जी। ओके जी, ओके। रिकॉर्डिंग सुन लेना इसकी एक बार वापस, क्योंकि मैंने वो ड्रॉ करके भी दिखाया है। रिकॉर्डिंग सर वो 0011 दिखाते हैं, तो वो आ नहीं रही है। अच्छा, आ जाएगी आ जाएगी, मैं दोबारा बोल दूंगा, ठीक, आ सर जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू, रिकॉर्डिंग सुन लो। जी राकेश आईफोन जी अनम्यूट कीजिए। जय जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, जी बताइए। आपने जो अभी पत्ती बताने का सजेशन दिया था, जी, ये पत्ती दीवार के ऊपर कैसे लगेगी? या तो इस फ्लोरिंग एरिया में लगेगी? मैंने दीवार के ऊपर तो बताया ही नहीं। मैंने कान कान फर्श पे लगाया है। नहीं, फर्श में लगेगी, दीवार पे थोड़ी लगानी पड़ेगी, अंदर थोड़ी चढ़ेगी ये। फर्श पे लगेगी और फर्श के अंदर जाएगी 1 इंच। फर्श के अंदर तो जाएगी, पर हम्म। दीवार में अंदर टच करनी पड़ेगी ना इसको। हाँ, दीवार के अंदर ऐसे, ऐसे, ये दीवार है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। आप पत्ती लगा रहे हो ऐसे जमीन में खड़ी, ये देखो ये पत्ती थी, ये दीवार थी, तो ऐसे लगा रहे हो ना आप, इससे मिला के इसको, इसके इधर से भी काटना है थोड़ा सा दीवार को, ताकि अंदर चली जाए। ओके जी, ओके। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे मेरा गोडाउन है 1,000 स्क्वायर फीट का है, जी, और उसके अंदर ऑफिस बना हुआ है 400 स्क्वायर फीट में, ठीक है। तो उसका वास्तु पूरे, जैसे ऑफिस का वास्तु अलग होगा और गोडाउन का अलग होगा? हाँ जी, दोनों का 2 सेंटर पॉइंट निकलेंगे, एक पूरे का और एक आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया का, यानी कि जिसमें आपका ऑफिस बना हुआ है। ओके। और दोनों के सिम्टम्स भी मैच होंगे, मेन एंट्री टोटल वाले से, और मेन एंट्री से टोटल आपका किधर आ रहा है आपका ऑफिस, वो भी मैच करेगा। जैसे जैसे इसमें टॉयलेट बना हुआ, तो टॉयलेट का ट्रीटमेंट कौन सी दिशा से करेंगे फिर? टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर है या बाहर है? कंस्ट्रक्टेड एरिया में। तो कंस्ट्रक्टेड एरिया वाले से करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, हो गए जी, आपके प्रश्न हो गए सभी के, मोस्ट प्रोबेबली हो गए होंगे। अ, जी लता जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्या दिखा रहे हैं बताइए।
ये एक कॉपर की ऐसे दिख रहे, बता रहे वो सब अमेजोन पर स्ट्रिप्स ऐसे बता रही है वो। हाँ तो वो मंगा लीजिए जैसे भी दिखा रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ दिख तो नहीं रहा है यहाँ से, हाँ लेकिन हाँ। जो भी है उसमें ना अकुल करके एक आता है, अकुल या वकुल कुछ आता है, अच्छा, वो सस्ता भी है और वो प्रॉपर 1 इंच आता है, क्योंकि बाकी जो है ना कुछ कम भी आते हैं। तो उन्होंने ये भी ऐसे दिखाया कि ऐसे लगाना है जैसे आप बता रहे हाँ वैसे। उसमें दिखा, उसमें बता भी देते हैं, हाँ बिल्कुल हाँ आपको उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी भी रहती है, बिल्कुल। हाँ। तो कौन सी कंपनी का बोले आप? अकुल, आई थिंक अकुल के नाम से आता है। अकुल कंपनी, ओके। हाँ। ओके ठीक है सर, हम्म, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। चलिए जी किचन पे चलते हैं, अब किचन भी कर ही लेते हैं आज। किचन को हमने देखना है 2 तरीके से। किचन को हमने देखना है 2 तरीके से। एक है किचन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है बर्नर, चूल्हा, जिस पे गैस जलेगी, या माइक्रोवेव, या आपका इंडक्शन। वो सारी चीजें कौन है? वो आपके फायर एलिमेंट है, क्योंकि वो भोजन पकाने का कार्य करते हैं या हीट करने का कार्य करते हैं। तो इनको हमने लेना है फायर एलिमेंट की तरह, ठीक है जी। अब किचन भी अगर आपकी चूल्हा, ठीक है, उसको हमने ट्रीट करना है जैसे वो फायर एलिमेंट हो। तो अगर नॉर्थ में फायर आएगा तो अपॉर्चुनिटीज को जला देगा, जो हमने रेड कलर के केस में बोला था। नॉर्थ ईस्ट में होगा तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आप बर्नर नहीं रख सकते। बर्नर, इंडक्शन, माइक्रोवेव, कोई भी चीज आपको नहीं रखनी है, कोई उसका इलाज नहीं है। आपको अपना बर्नर शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो ईएनई पे ले जाइए या फिर एनएनई पर ले जाइए। नॉर्थ ईस्ट से पीछे ले जाओ या आगे ले जाओ, नॉर्थ ईस्ट पे आप अपना गैस का बर्नर नहीं रख सकते, उसका कोई ट्रीटमेंट कार्य नहीं करेगा। बुद्धि में आपकी हमेशा आग लगी रहेगी, गुस्से में रहोगे, और फिर और बीमारियों को भी बुला लो, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, गुस्से में क्या करोगे भगवान जाने, ठीक है, वो नहीं करना है। अब अगर वो ईएनई में आएगा तो आपकी हैप्पीनेस को खराब कर देगा, जला देगा। ईस्ट में आएगा सोशल सर्कल को कर देगा। तो ये तो सारे आप डायरेक्शन के एट्रीब्यूट के हिसाब से आप समझ लीजिए। अब साउथ ईस्ट में अगर आएगा तो अग्नि है पहले से वहां पर, अग्नि को ये बढ़ाएगा। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में है, वहां पर भी अग्नि को बढ़ाएगा। साउथ में है, वहां पर भी अग्नि को बढ़ाएगा, ठीक है। अब अगर ग्रेडिंग में जो आपने मैपिंग की है, और आपका साउथ ईस्ट पहले से ही एक्सटेंडेड है, मतलब उसका बार ग्राफ पहले से ही ज्यादा है, और वहां पर आपका गैस का चूल्हा आ गया, तो वो उसको और बढ़ा देगा, यानी कि साउथ ईस्ट को अब ये अच्छा करने की बजाय अब ये खराब करेगा, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा एक्सटेंड हो गया है। तो उस केस में आपको उस बर्नर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ की किचन अच्छी होती है, लेकिन अगर वो डायरेक्शन एक्सटेंडेड है, बार ग्राफ में अगर वो बढ़ी हुई है, एवरेज से ज्यादा है, उस केस में आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में खराब है, क्योंकि वो एक्सपेंसिस का जोन है, लॉस का जोन है, और मतलब वो हर एंगल से ही खराब है। साउथ वेस्ट में अगर बर्नर होगा तो रिलेशनशिप को खराब कर देगा। तो ये तो सारी दिशाएं हो गई कि सबको ये खराब ही करेगी अग्नि, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देती कहीं भी, तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देखकर कहाँ पर करना है ट्रीटमेंट आपको? साउथ ईस्ट में, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में और साउथ में, अपने घर के बार ग्राफ को देखकर, ठीक है जी। नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो उस केस में आपको बर्नर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। अब अगर आपका बर्नर जल तत्व से लेकर फायर एलिमेंट तक कहीं भी है, यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, या साउथ, इनमें से किसी दिशा में अगर आपका बर्नर है
और वहां पर आपको ट्रीटमेंट करना है, तो उस बर्नर के नीचे आपको ग्रीन कलर का पत्थर, ग्रीन कलर, ग्रीन मैट, किसी भी तरीके से आपको पूरे चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर इंट्रोड्यूस करना है, हरा रंग। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो मैट हो, चाहे वो पेंट करो, चाहे वो आप टेप लगाओ, जैसे भी आप ग्रीन कलर ला सकते हो पूरे चूल्हे के नीचे, पूरे चूल्हे के नीचे। जल तत्व में, एयर में और फायर में। फायर में कंडीशनली ट्रीटेड होता है, यानी कि अगर एक्सटेंडेड है तो ही करना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट होगा ग्रीन कलर से, या तो ग्रीन कलर का पत्थर, ग्रीन कलर का मैट उस बर्नर के नीचे, उस पूरे गैस स्टोव के नीचे आपको डालना है, या इंडक्शन के नीचे या माइक्रोवेव के नीचे। अगर आप वो कर देंगे तो वो उस अग्नि को बैलेंस कर देगा। ठीक है जी। दिशा तो अभी बता दी ना मैंने, नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ तक आपको ग्रीन कलर का यूज करना है ट्रीट करने के लिए। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि अर्थ एलिमेंट में और स्पेस एलिमेंट में अगर आपका बर्नर है तो उसके नीचे आपको पीला पत्थर या पीला मैट, यानी कि पीले कलर से उसका ट्रीटमेंट करना होगा, पीले कलर से। ये तो हो गया बर्नर का ट्रीटमेंट। किचन में किचन के कलर का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी नॉर्थ में किचन है और जो उसमें आपने सामान रखने की जो अलमारी वगैरह बनाई हुई है, जो ड्रॉर्स वगैरह बनी हुई है, अगर उस पे आपने सनमाइका लगा दी है रेड, और आपने सिर्फ कर दिया चूल्हे का ट्रीटमेंट और उस रेड का ट्रीटमेंट नहीं किया, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रेड कलर तो अभी भी रह गया। क्लियर हुई बात? अगर मान लो आपकी किचन नॉर्थ में है, आपने चूल्हे का ट्रीटमेंट कर दिया कि उसके नीचे आपने ग्रीन पत्थर रख दिया, लेकिन आपकी बाकी जो चीजें थी किचन में उनका कलर रेड है, तो उसका तो ट्रीटमेंट आपने किया ही नहीं, या येलो है उसका भी ट्रीटमेंट नहीं किया, तब भी आपको प्रॉब्लम्स होती रहेंगी नॉर्थ की, क्योंकि आपने आधा अधूरा ट्रीटमेंट किया है। क्योंकि किचन में जनरली हम रेड कलर या मैरून कलर लगा लेते हैं, तो वो देखना है आपको कि किस कलर, किस दिशा में आपकी किचन है, क्या वहां पे रेड कलर ठीक भी है या नहीं है। अब ये मत पूछेगा किसमें ठीक है किसमें गलत है, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। ठीक है। अब दूसरा, उसमें जो स्लैब होता है, स्लैब का कलर भी आपको देखना पड़ेगा। फिर अगेन वही बात है, अगर मान लीजिए नॉर्थ में आपकी किचन है और आपके स्लैब का कलर क्या है, पिंक या रेड या येलो, तो प्रॉब्लम है। अब आपकी किचन मान लेते हैं साउथ ईस्ट में है, और मान लेते हैं वो बैलेंस था, बार ग्राफ ना बढ़ा हुआ था ना घटा हुआ था, ऑलमोस्ट बैलेंसिंग में था, तो ट्रीटमेंट की आपको जरूरत नहीं थी, नहीं किया। जो उसके बाकी सारी चीजें हैं, जो सामान रखने की जो आपकी जो भी स्टोरेज है, वो भी नॉर्मल कलर था, वहां पे ऑफ वाइट था मान लेते हैं, उससे भी प्रॉब्लम। लेकिन पता चला आपके स्लैब का कलर ब्लैक था, इट मीन्स कि आप साउथ ईस्ट में किसको ले आए, जल को ले आए। ब्लैक कलर कौन बताता है? जल। ब्लू कौन बताता है? जल। तो अगर ब्लैक कलर का आपने स्लैब कर रखा है तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको उस ब्लैक को क्या करना पड़ेगा, या तो ग्रीन करना पड़ेगा, या येलो ऑफ वाइट करना पड़ेगा, येलो करना पड़ेगा, या पिंक या रेड करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द बार ग्राफ। ग्रीन लाओगे तो एक्सटेंड कर देगा, येलोइश ले आओगे तो कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। माता पिता उसका पिता का और बच्चे का ध्यान रखना है कलर कॉम्बिनेशन में। ऑफ वाइट कहीं भी लगा दो कोई समस्या नहीं है, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा। इसी प्रकार साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर और नॉर्थ वेस्ट तक आपको येलो पत्थर लगाना है उसके नीचे।
और स्लैब को भी देखना है और बाकी किचन के कलर को भी देखना है। ठीक है जी। अब बाकी चीजें और आती हैं। मान लो नॉर्थ ईस्ट में आपकी किचन आ गई, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आ गई, नॉर्थ ईस्ट में आ गई और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आ गई। आ सकती हैं, 3 जोन आ सकते हैं किचन में। नॉर्थ ईस्ट में आपका चूल्हा था, आपने ट्रीट किया, ट्रीट ये किया कि आपने चूल्हा हटा के किस में कर दिया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कर दिया और उसके नीचे आपने ग्रीन पत्थर रख दिया, ट्रीट हो गया। लेकिन किचन में सिर्फ यही नहीं होता ना, किचन में तो बहुत सारे सामान होते हैं, भरी रहती है किचन तो उसमें से जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है उसको आपको ध्यान से देखकर ये देखना पड़ेगा कि उसमें कोई ऐसी चीजें ना हो जो आपके माइंड पे बर्डन डाल रही हो या बोझ इकट्ठा कर रही हो। मान लो आपकी वो रखी है वहां पर मिक्सी, तो क्या करेगी मिक्सी, चर्निंग करेगी। कोई आपने घड़ी रख दी वहां पर, घड़ी क्या है, 24 घंटे चल रही है, टिक 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 टिक, आपका माइंड भी टिक 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 कर रहा है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट के केस में खासकर। आइडियल पोजीशन क्या है किचन की, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, पश्चिमी दिशा। पश्चिम दिशा की किचन बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। क्यों? क्योंकि पश्चिम दिशा किस चीज की है, ग्रोथ की, बरकत की। वहां पर जैसे ही आप चूल्हे का ट्रीटमेंट करते हैं, बैलेंस हो गया, पीला आपने पत्थर डाल दिया। अब जो खाने पीने की बाकी चीज है या बर्तन है आपके, वो किस में आ गए, वेस्ट में। वो सारी चीजें बढ़ती रहेंगी, कभी भी आपकी किचन में कमी नहीं पड़ेगी खाने पीने की चीजों की। मतलब आपके पूरे जीवन में माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। कभी कोई घर से आपके भूखा नहीं जाएगा, ना ही आप रहोगे, चाहे जैसा भी समय आ जाए। वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है किचन की पश्चिम दिशा में। लेकिन जो सबसे बड़ी महिला होगी उस घर में, उसकी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर अनट्रीटेड है तो खासकर, तो ट्रीटमेंट जरूरी है। क्लियर है जी? किचन क्लियर होगी, बेडरूम क्लियर हुआ, टॉयलेट क्लियर हुआ, किचन क्लियर होगी। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है एंट्री का, जो हम कल करेंगे। और एंट्री के बाद बाकी जो पेंटिंग्स हैं या बाकी और जो आर्टिकल्स हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे साफ सफाई की चीजें हो, चाहे वो स्टडी टेबल हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, स्टोर रूम हो, बाकी जो भी चीजें हम घर में रखते हैं उन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। घड़ियां हो, वेस्ट जोन किचन में, किचन को भर के रखिए, अपने आप ही भर जाएगी। अगर वेस्ट में आपकी किचन हो गई है तो खाली हो ही नहीं सकती। अगर पश्चिम दिशा में आपकी किचन है तो वो खाली नहीं रह सकती, चाहे जो भी हो। बरकत रहेगी आपके घर में। ट्रेडिशनल वास्तु में उसको भोज कक्ष कहते थे, जहां बैठकर लोग भोजन करते थे। अब आप लोगों के अगर प्रश्न है तो आप एक एक करके हैंड रेस कीजिए या चैट बॉक्स में डालिए, हम प्रश्नों के आंसर करते हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करें। सारे जोन किचन के लिए ठीक है, नेगेटिव जोन में आना प्रॉब्लमेटिक होता है, जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आ जाएगा। तो वो किस चीज का जोन है, किस चीज का जोन है, वो नेगेटिव जोन है। वहां से क्या होता है, डिटॉक्स होता है, घर से चीजें बाहर निकलती हैं, वेस्ट होती हैं, तो किचन में बरकत नहीं होती, खाया पिया शरीर को नहीं लगता। ये प्रॉब्लम है वहां पर। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की भी यही प्रॉब्लम है। बाकी उसके अलावा सब जगह ठीक ठाक किचन रिजल्ट देती है, सिर्फ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। किसी भी कलर की हो आपकी टॉयलेट सीट, आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप समझो कलर प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कलर भी प्रॉब्लम करता है, ये बात जरूर है। लेकिन जो उसका टॉयलेट का जो ओरिजिनल कार्य है उसको कैसे ठीक करोगे, वो फ्लश करेगा ही करेगा। दूसरी बात, कुछ लोग
किसी के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, वो टॉयलेट को बंद कर देते हैं, टॉयलेट सीट नहीं हटाते, ताला लगा देते हैं। वो कार्य करता रहेगा, वो आपको नहीं करना है। आप यूज करें या ना करें, वो कार्य करेगा, क्योंकि वो उसका नेचर है, वो उसका एट्रीब्यूट है। वो सिर्फ आपके कहने से ही नहीं कार्य करेगा, या सिर्फ आपके फ्लश करने से ही फ्लश नहीं करेगा। रेंट फ्लैट की टेरेस ग्रीन प्लांट इफेक्ट नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। दक्षिण की रसोई में स्लैब लाल रंग का हो तो कैसा है? जनरली ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सटेंडेड है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अगर कटा हुआ था तो उसको एक्सटेंड करके बैलेंसिंग कर देगा। बार ग्राफ को जरूर लगाना है। अशोक जी, हमने इतना डिस्कशन किया है, इसके लिए न्यू आप मकान बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए? इसमें ये होना चाहिए किचन आपकी सही जगह पर हो, कोशिश होनी चाहिए कि आपके सारे बेडरूम सही डायरेक्शंस में हो, कोशिश ये भी होनी चाहिए कि जो उसके टॉयलेट्स हैं वो बिना ट्रीटमेंट के ऐसी जगह पर आ जाएं, जैसे SSW पर, WNW पर, ESC पर। सारे नहीं आ सकते तो कुछ तो जरूर आ जाए, और एंट्री पॉजिटिव मिल जाए। अगर इतना मिल गया तो बेस्ट हो जाएगा। खाना खाते बनाते समय जिस तरफ आपका मन करे उस तरफ फेस कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अगर किचन गलत जगह है तो गलत रिजल्ट देगी। अंडर सी अच्छा अच्छा ठीक है, गुड। ये किसने याद दिलाया है मुझे, जरा एक मिनट। शरद श्रीवास्तव। सर, अंडर सीवेज टैंक या अंडर वाटर वेस्ट वाटर टैंक के लिए भी बताइएगा। ठीक है, आप एक बार मुझे कल जरूर इसको याद दिलाएं, इसका मैं ट्रीटमेंट आपको बता दूँ। कटआउट का टॉपिक टॉपिक कब होगा? गौरव जी, कटआउट का टॉपिक तो हमने किया ही था ना, कल परसों हमने बैलेंसिंग की थी, अगर आप उसी कटआउट की बात कर रहे हैं तो। अच्छा, आप शायद कर रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा कट जाए तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, उसको भी हम कर लेंगे, जो हम कई तरीके से बैलेंस कर सकते हैं उसको। इलेक्ट्रिक सामान खराब क्यों होता है? जब खराब डायरेक्शन में हो तब हो जाएगा। आप अपनी वॉशिंग मशीन SSW में रख दो, SSW को सही कर देगी, वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी, क्योंकि जोन ही वेस्ट का है। अब वेस्ट किचन में पूरा स्लैब पीला करें या केवल गैस के नीचे? सिर्फ गैस के नीचे। पीला तब करेंगे अगर वेस्ट जोन कम है, तो लाइट येलो यूज करके उसको एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि पीला उसका फादर कलर है ग्रे का। अदरवाइज ग्रे यूज कर सकते हैं या व्हाइट यूज कर सकते हैं। चलिए जी, लता जी को अनम्यूट किया जाए। जी बताइए। नमस्ते सर, आजकल पीओपी वगैरह बहुत सीलिंग पे करते हैं, तो उसको कौन सा कलर चाहिए वगैरह, ऐसे देखिए, अगर स्पेसिफिक? थोड़ा बहुत कलर यूज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज जोन के हिसाब से। नहीं नहीं, वो पूरा हॉल का करते हैं ना, वो पूरी छत का करवाते हैं। जोन के हिसाब से। वो जो उनके हिसाब से करें। हाँ जोन के हिसाब से करना है, वो भी तो प्लस माइनस करेगा। हाँ हाँ, यस यस, थैंक अंडर वाटर टैंक WSW में है, कैसा है? आप बताओ, WSW में पानी लेके आए हो आप, कैसा रहेगा? सर, सीलिंग को वाइट ही रखते हैं। हाँ, वाइट रखिए, बढ़िया। मेरे बेडरूम में वॉशिंग मशीन है और सिलाई मशीन है, लेकिन बेडरूम कहाँ है आपका? जी बबीता जी, अनम्यूट कीजिए। बबीता भटनागर जी, अनम्यूट कीजिए।
योगिता जी आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी। हाँ सर, जो आपने ये बताया ना किचन में ग्रीन या येलो जो ट्रीटमेंट करना है, वो मतलब हमें एक बार ये पॉइंट थोड़ा कम पता चला अभी, किस कंडीशन में हमें करने की जरूरत है ये? ओहो, जैसे आप जल, गड़बड़ी कर दी मतलब बस। अगर अग्नि तत्व का है जैसे किचन हमारा मेन, अगर हम्म। जल और वायु तत्व ज्यादा है तो मतलब हमें बैलेंस नहीं करने के लिए अग्नि को ये करना है? नहीं नहीं, अग्नि अपने जोन को छोड़ के हर जोन में प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है, पहली बात तो ये है। तो अगर आपका जल तत्व में कहीं भी किचन है तो उसके नीचे आपको ग्रीन पत्थर रखना पड़ेगा या ग्रीन कलर का कोई मैट डालना पड़ेगा। एयर में है तब भी आपको ग्रीन डालना है। फायर वाले जोन में मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर आपका जोन एक्सटेंडेड है तो आपको ट्रीटमेंट करना है, बैलेंस्ड है तो करने की जरूरत नहीं है, कम है तब भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर उसके अलावा अर्थ में है या स्पेस में है तो आपको पीला पत्थर डालना है उसके नीचे। तो अगर फायर में एक्सटेंडेड है, जैसे अग्नि में ज्यादा है, तो फिर उसमें क्या करना है हमें? अग्नि में है तो आपको ग्रीन पत्थर रखना है उसके नीचे, बताया ना मैंने, जल से लेके फायर वो, तक ट्रीटमेंट अच्छा, करना है, ग्रीन। जल एयर फायर तीनों ही हो तो उसमें ग्रीन ही ग्रीन डाल, चलेगा? ग्रीन डाल, ठीक है सर। सिर्फ चूल्हे के नीचे। जी अजय जी। अजय जी अनम्यूट कीजिए अगर सुन रहे हैं तो। सर मंदिर, छत पर जाने की सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए? बेडरूम साउथ में है, बेडरूम साउथ में है तो प्रॉब्लम करेंगी वॉशिंग मशीन और सिलाई मशीन। छत पर जाने की सीढ़ी कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में स्विंग मशीन होना कैसा है? पूनम जी आपका प्रश्न है ना ये? अच्छा, ये पूनम चोप, आपका, आपने तो लिखा है, ये किसने लिखा है? पूनम चोपड़ा। नॉर्थ ईस्ट में सिलाई मशीन आप ही ने लिखी है? आप ही बताइए कैसी है, आपको सर क्या लगता वो भी चलती है तो इसका मतलब ठीक नहीं है। है? और कट करती है वो, कट करती है। अच्छी नहीं है। नहीं है ना। अच्छा सर, मेरा बार ग्राफ में ना, हम्म। 1 मिनट सर, ये नहीं बढ़ा हुआ है। ई एन नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो बैलेंस कर दो आप उसको, लाइट पिंक कलर यूज कर लो। ये नहीं बढ़ा है तो स्लैब का। हाँ, स्लैब पे पिंक कलर डाल दोगे तो बैलेंसिंग में चला जाएगा। सर किचन ना मैंने रेनोवेट करवानी है, मुझे ये सब बना हुआ है पर कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमने रेनोवेट ही नहीं करवाई है अभी तक। अभी तो समझ में आ गई होंगी इतनी चीजें तो जो हाँ हमने काफी डिस्कस। कुछ समझ में आया सर, पर कोर्स करेंगे आपसे ना फाइनल, अच्छा, ठीक है। तभी कुछ समझ आएगा सर। ये सर ई एन ई लिखा है, ई नहीं, ई एस सी। अच्छा, ई एस सी है, ठीक है। ई एस सी। सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड है ये, हाँ 117.4 लिखा है सर। बाकी सब उससे बहुत कम है। बाकी सब कम है सर। ठीक है, बहुत लाइट पिंक कलर का आप यूज कर सकते लाइट पिंक। हैं, लाइट स्लैब, पिंक। हाँ, बहुत स्लैब लाइट, पे। लाइट अच्छा, पिंक। और हम लोग चूल्हे के नीचे ग्रीन। चूल्हे के नीचे ग्रीन। हम्म। चूल्हा ट्रीट नहीं करोगे तो ईएससी को खराब करता रहेगा। ई एस सी चूल्हे के मतलब नीचे। जब भी वो बैठोगे आप एनालिसिस करने तो लड़ाई करवा देगा। ये तो होता है सर। हाँ, वो इसीलिए हो रहा है। हम्म। उसके नीचे ग्रीन पत्थर रख दो। सर ग्रीन पत्थर चूल्हे के नीचे और स्लैब का लाइट पिंक कलर। हाँ, बहुत लाइट पिंक करना है, क्योंकि अगर थोड़ा ज्यादा रेडिश हो गया ना तो वो फायर को इंट्रोड्यूस कर देता है, क्योंकि हम फायर नहीं ला पाते। ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इससे बैलेंस कर पाना। तो सर हम वाइट ऑफ वाइट ये कुछ नहीं कर सकते? ऑफ वाइट कर दोगे तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे बस उसको, फिर बाकी डायरेक्शंस को बढ़ाना पड़ेगा, और बाकी कई डायरेक्शंस को बढ़ाना हमेशा थोड़ा टफ होता है कम करने के मुकाबले। सिर्फ ई एस सी है सर 117.4। बाकी एवरेज क्या है? एवरेज में तो सर अपर बैलेंस, लोअर बैलेंस ये लिखा हुआ है सर। चलो मैं देख लूंगा, कल मुझे याद दिलाना, मैं शेयर कर दूंगा अपना मैप सब लोगों के साथ। हाँ जी सर, मैंने मैप तो भेजा हुआ है जी। हाँ जी।
क्योंकि तो इसके बाद ही सर मैं कुछ किचन का करवा पाऊंगी, अगर मुझे समझ आएगा तो। समझ आ जाएगा आपको डोंट। ठीक है सर, थैंक यू जी। मुकेश जोशी जी, आप क्या पूछ रहे हैं? आपको भी बता दें, बताएंगे हम, लेकिन आपने अच्छा, छत पर जाने की सीढ़ी, होल्ड कर लो, आप सीढ़ियां बता देंगे। नॉर्थ वेस्ट में सिलाई मशीन, ठीक है, वहां चल जाएगी। सर, जो लोग रेंट पर मकान लेते हैं उनके लिए भी सभी चीजों के लिए सेम बातें लागू होती हैं? 100%। जो उस घर में रहेगा उस पे लागू होंगी। मकान मालिक पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा उस घर का जिस घर में वो रहता ही नहीं। अगर उसको रेंट नहीं आएगा तो उस कारण से नहीं आएगा क्योंकि वो जिस घर में रह रहा है वहां पे प्रॉब्लम है। जिस घर में आप रहोगे आपके ऊपर वो कार्य करेगा। रेडमी नोट 7S, अपना नाम लिख लिया करिए। सर, मंदिर NNENEENE में हो तो रेड चुन्नी रख सकते हैं। रेड प्रोडक्ट रख सकते हैं, एक आध चुन्नी लगाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे मंदिर को ही आपने रेड थीम दे दी, वो नहीं करना। रतन जी, आप रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। अगर कुछ प्रॉब्लम करता हुआ दिखे तो उसके नीचे ग्रे मैट डाल दो। रेनू जी, अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। मैं पूछ रही थी, जैसे हम लोगों ने कबर्ड, साउथ में किचन है और कबर्ड हाँ, हमने रेड किचन है, कलर की ठीक है। मतलब सरमाइका लगा रखी है नीचे की तरफ, ऊपर में ठीक है। तो मतलब ग्रीन है, नीचे रेड है, ठीक है। ड्रॉर वगैरह वगैरह, तो ठीक है। कैसा रहेगा? एक सेंस में मैं बोलूंगा कि ठीक रहेगा। अब मुझे आपका ग्राफ नहीं पता है कि वो एक्सटेंडेड है, कम है, बैलेंस है। अगर वो मैंने ग्रीन कलर, डाला हुआ है व्हाट्सएप पे। अच्छा डाला हुआ है तो चलो चेक कर लेंगे। अगर वो हाँ एक्सटेंडेड है, आप समझ लीजिए सभी लोगों के लिए, हाँ अगर वो हाँ। एक्सटेंडेड है और ग्रीन कलर आपने डाला है, वहां पर हम्म, लगाया है, तो उसको हम्म, और एक्सटेंड कर देगा वो। अच्छा अगर वो कम है तो उसको बैलेंसिंग में ले आएगा। अगर वो नॉर्मल है तब भी उसको बढ़ाने का ही काम करेगा, क्योंकि ग्रीन क्या है, ग्रीन उसका फादर है रेड का। अच्छा। वायु से अग्नि बनती है, तो हाँ वो और हाँ। ज्यादा बन जाएगी। तो ओके। अगर वो बार ग्राफ आपका बैलेंस है तो फिर आप वहां पर आप ऑफ वाइट कलर को यूज कीजिए। हम्म। और अगर कम है तो आप ग्रीन कलर को यूज कीजिए। ठीक है। ठीक है हाँ जी, थैंक यू। जी। लता जी बोल रही है कि प्रॉपर्टी को बेचने का क्या करें? ऐसे प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से प्रॉफिट चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, आप बताइए। आपको डिस्पोज ऑफ करनी है या प्रॉपर्टी को सही रेट पे बेचना है, ये एक प्रश्न है। सही सही रेट पे बेचना है। उसके पेपर वेस्ट में रख दीजिए, वेस्ट में। बढ़ जाएगी। जो उसकी बेस्ट पॉसिबल चीजें होंगी वो हो जाएगी। ओके। सिर्फ डिस्पोज ऑफ करना है तो SHW में रख दीजिए, खत्म हो जाएगी। तो रख मत ओके। देना SHW में, ओडियो के दाम बिक जाएगी वो डिस्प्यूट में चली जाएगी, रख मत देना। इसीलिए तो सही दाम पे जाना बहुत जरूरी हाँ, वेस्ट में रखना है। है। थैंक यू सर। जी। जी अशोक जी, अनम्यूट कीजिए। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, अगर जैसे हम रेंट पे जाते हैं हम्म। तो वो वास्तु एक्टिवेट कितने दिन में होता है? क्या फ्रॉम दिस 1 मंथ से ही, 2 मंथ से ही इफेक्ट आना चालू हो जाएगा? कुछ कहते हैं साल 2 साल बाद एक्टिवेट होता है, या वो कैसे माने, मतलब रेंटेड वाले को कब से इफेक्ट होना चालू होगा? नहीं, वो महीने 2 महीने में ही आना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। ओके, क्योंकि जनरली कहते हैं कुछ 21 महीने बाद या 7 साल बाद, 15 साल बाद, तो वो मतलब क्या आप इफेक्ट जैसे ही करेगा घर में फिर? प्रवेश करेंगे उसकी एनर्जी काम करना स्टार्ट कर देगी, धीरे 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 वो आपको साल भर तक आते ओके। आते तो वो 100% रिजल्ट डिलीवर कर देगी आपको। पर फिर अगर रेंटेड में है तो हम ये स्ट्रिप वाला प्रोसेस तो कर नहीं पाएंगे, किसी और के घर में रेंट पे गए हैं अगर, जस्ट जानने के लिए, तो दूसरा कौन सा ऑप्शन अपना है कि एटलीस्ट इसका इफेक्ट दूर हो? देखो, एक बात तो मुझे ऐसा लगता है टॉयलेट कि वगैरह का। आप बिल्कुल कर सकते हैं, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे हुआ क्या है, पहली बात। और कर ही ओके। लेना चाहिए, उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि उससे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको।
दूसरा, आपके जाने के बाद उस घर में जो आएगा उसको भी सहूलियत रहेगी, उसका भी भला हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पत्तियां लगानी ही नहीं है, या कुछ आपके लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम है, फिर आपको अगर ऐसा लगता है, उस केस में आप उस जोन का जो कलर है उस जोन के कलर का टेप लगा सकते हैं। जैसे जल वाले में ब्लू, एयर वाले में ग्रीन, रेड वाले में यानी कि अग्नि वाले में रेड, और अर्थ वाले में पीला, और एयर स्पेस में आप वाइट टेप लगा वाइट सकते हैं। लगा। टेप कम से कम 4 इंच चौड़ा चाहिए आपको। ये टिकेगा सर? वाटर में तो आई डोंट थिंक सो टिकेगा, मैंने तो चिपकेगा ही नहीं। तभी तो पत्ती बोली थी मैंने। चिपक तो जाएगा, कुछ दिन रुक भी जाएगा, लेकिन हट जाता है, और वो फिर हाँ। मुश्किल होता है। अब पेंट ये कलर कर सकते क्या? पेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आप पत्ती लगवाओ ज्यादा अच्छा है। मुझे पत्ती से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये पेंट मैंने करा के देखा है। कुछ जगह मिल जाते हैं, कुछ जगह नहीं मिलते हैं, आप उसके चक्कर में ना पड़ो तो ज्यादा सही। ओके, ठीक है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं ना कि बताने के लिए बताया जाए, करो तो फिर रिजल्ट भी मिले ना, बताने में। एंट्रेंस में भी सर कर सकते हैं क्या? जैसे 8W8 और N1 की एंट्रेंस है। एंट्रेंस का भी करेंगे, कल उनका भी करेंगे। ओके बस कल ओके, तक आप ठीक थोड़ा ठीक। सा पेशेंस रखिए। जी प्रदीप जी, अनम्यूट कीजिए। सर इन क्वेश्चनों से ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जैसे सब जोन आप थोड़ा तेज बैलेंस है, बोलिए, मुझे आवाज बड़ी कम आ रही है। जैसे सब जोन बैलेंस है मान लो, क्या है, नहीं समझ आया। सारे जोन बैलेंस मतलब मान लो, ठीक है। और टॉयलेट गलत जगह पर है, ठीक है। उसे हमने 2x2 की काट दिया उसको मान लो ऊपर से या ठीक है। खराब से, या जोन सभी जोन है, ठीक है। तो वो उतना एरिया आप कहते हैं कट हो गया वो, हाँ जी। वो एरिया कट हो गया उतना। ठीक है, कट हो गया एरिया। जी, मान लो कि 4 फुट कट हो गया हो, ठीक है। उसी की हमने जो कलर की वो लगा दिया उसमें मेटल या तो, आपकी ना मुझे अभी बात ही समझ में नहीं आई है। आपकी, आप बोल रहे हो कि डायरेक्शंस बैलेंस थी, वहां पे आपने पत्ती लगाई, एरिया कट हो गया, मान लेते हैं 4 फीट का, 4 स्क्वायर फीट का कट हो गया है, ऐसे बोल रहे हो? जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला आपने? जोन से मेटल गेट कट करा है वो खराब ने, हम्म। तो वो जो मेटल लगी है तो उससे वो एरिया और भी हो जाएगा मान लो। नहीं नहीं, कवर नहीं होगा, वो कट कट के लिए तो लगाया जाता है, हम उसको यही तो कर रहे हैं कि ये कट कर दिया हमने घर में से। अब ये फ्लश आउट करेगा भी तो हमारे घर को नहीं फ्लश आउट कर रहा है। नहीं सर, कट तो हो गया वो मान ली हम्म। बात, लेकिन हम्म। जिस मेटल से करा हमने या जिस शेप से करा हमने, वो उसको उतना बढ़ा भी देगा वो, नहीं ये नहीं मान के बढ़ाएगा। चले। नहीं नहीं बढ़ाएगा नहीं, कोई नहीं बढ़ाएगा। ठीक है कट है सर। वो कट कट ही मानते हैं। कई बार हम कट कराते भी हैं लगा के, जान पूछ के भी, बैलेंसिंग। जी रतन जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं पूछ रही थी, जिस घर में रहते हैं उसी घर को बेच के दूसरा घर लेना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सेम है, उसके पेपर रख दो वेस्ट में, जितनी भी प्रॉपर्टी है सबके पेपर वेस्ट में रख दो। अच्छा, जिसमें रहते हैं उसके भी रख सकते हैं? उसके भी रखने ही है, वहीं पे रखने हैं, बढ़ानी है ना तो वो। उसके पेपर नहीं है सर, रेंट का पेपर है, रेंट का पेपर बना हुआ है, अपना घर है लेकिन पेपर रेंट का बना हुआ है, रेंट जो में भी लिया हुआ बना जो भी हुआ, पेपर वही है, रखते। जो भी पेपर है वही रख वो वेस्ट में रख दे तो वो घर जल्दी बिक जाएगा। दो। वो घर जो बेस्ट आपके लिए होगा वो करके जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। जी पूनम जी, आप अनम्यूट कीजिए। सर वो ईएससी बढ़ा हुआ है तो उसके लिए आपने बोला कि ग्रीन कलर का पत्थर ना? नहीं नहीं, ईएससी बढ़ा हुआ है तो लाइट पिंक। लाइट पिंक तो स्लैब का बोला ना आपने? हाँ हाँ हाँ। और बर्नर बर्नर के का लिए? हाँ जी। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ग्रीन बर्नर ना? के नीचे ग्रीन। और सर एक चीज और, मेरा एक घर है सर, हमने रेंट आउट किया हुआ है, पर हम्म। जब लिया था तब कुछ नॉलेज नहीं थी, तो उसकी एनी में किचन है, ठीक है। तो सर उसका इफेक्ट उस पे पड़ेगा किराएदार जो पर, तो जो उसका उसमें रहे। कोई उपाय नहीं है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय नहीं, नॉर्थ ईस्ट का बर्नर बस आप आगे पीछे कर सकते हो और फिर उसका उपाय कर सकते
और अगर बर्नर आगे पीछे नहीं होता तो फिर आप समझो जो उस घर में आ रहे हैं उनका प्रारब्ध है। तो सर फिर वो घर ही हमें बेच देना चाहिए, किसी का भी क्यों नुकसान हो। हाँ, बेच के दूसरा ले सकते हैं, कर सकते हैं ये भी। किसी ना किसी पे तो वो जाएगा ही, आप बेचो या जो करो। नहीं जो सर। भी जो खरीदेगा वो भी तो नहीं रहेगा ही सर, ना उसका। हमारे से तो चलो बाय मिस्टेक हो गया। अब हम्म। जो किराएदार पे है उस पे असर आएगा, जो हम लोग हैं हम पे असर नहीं आएगा। तो आप ये कह, आपके ऊपर नहीं आएगा उसका कोई असर। क्योंकि हम उस पे रह नहीं रहे। हाँ, जो रहेगा उसके ऊपर आएगा उसका असर। और आप अगर उसको कुछ बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके चूल्हे को आगे पीछे करके अगर वो नॉर्थ ईस्ट से बच जाए और फिर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए। तो स्लैब का कलर तो सर सब फ्लैटों में ना काला ही होता है, स्लैब का वो कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो चेंज करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक कोई प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तो डायरेक्शन है ना वो जल वाली। तो ब्लैक अच्छा। कलर तो वहां पे जल के लिए काम कर देगा। वो सिर्फ उस केस में है कि एक्सटेंडेड हुई अगर बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि वो गड़बड़ कर दे, क्योंकि और एक्सटेंड करेगा वो उसको। क्योंकि उसका बार ग्राफ वगैरह नहीं, ग्रेडिंग वगैरह नहीं करवाई हुई है ना। हाँ, तो वो करा के ही पता चलेगा, अंदाजे से तो कैसे पता चलेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी। रेणु जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आप अनम्यूट है आई थिंक। नहीं। हाँ जी अशोक जी, आपका शायद प्रश्न रह गया है, अगर तो बताइए। नहीं। सर हो गया, मेरा बात हो चुका है अपना। ठीक है, ठीक सॉरी ठीक। सॉरी, हाँ। तो जी, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होंगे और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और कल हम मिलेंगे क्लास में, तो उसमें हम एंट्रीज की बात करेंगे। कुछ स्टेयर्स या बाकी चीजें हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि कल हम इसको कंप्लीट कर दें। और अगर बाई चांस नहीं कर पाते हैं तो फिर इसकी अगली क्लास देखते हैं कब हम कर पाएंगे। फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में जाएगी अगर कुछ रह जाता है तो, या फिर कल थोड़ा इसको लंबा खींच लेंगे सेशन को। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, अगर नहीं मिल रही हैं तो आप 9211 वाला जो नंबर है उस पे आप 0011 लिख दीजिए। अगर तब भी नहीं मिल रही हैं तो 8595344823 उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। जोन जोन से रिकॉर्डिंग नहीं मिली है उसका आपको भेज दी जाएंगी कल। दोपहर के बाद ही रिकॉर्डिंग मिलती है, तो 1 बजे के आसपास तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है जी। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास का समापन कर रहे हैं। जय श्री राम, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।